वेंसमन के दूसरे डे पे आपका स्वागत है और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ द बुक ऑफ फ्रेंड्स प्रिंसेस एंड द ड्रैगन फिट। ये वन शॉट होगा एंड आई होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में हैप्पी बर्थडे गॉन जून उफ वन केजिंग इन एडवांस लिखना मत भूलिएगा। मैं आपको एक बात बताना भूल रही हूँ, ये जो स्टोरी है टोटली एंड टोटली फेरी टेल है। यस, ये मैजिकल स्टोरी है एंड ये फेरी टेल स्टोरी ही बोलूँगी क्योंकि इसमें आपको एल्फ्स मिलेगी, डवर्फ्स मिलेंगे, बहुत सारी मैजिकल चीज़ मिलेगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट ड्रैगन्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया। और ये स्टोरी मैजिकल है और मैजिक में लॉजिक नहीं होता, जहाँ पे लॉजिक होता है वहाँ पे मैजिक नहीं होता और जहाँ पे मैजिक होता है वहाँ पर लॉजिक नहीं होता। तो इस स्टोरी में लॉजिक मत लगाइएगा। ये मैं कॉमेडी बनाने की कोशिश करूँगी, लाइक प्रॉपर कॉमेडी नहीं बोलूँगी, मैं कोई भारती सिंह या फिर कृष्णा नहीं हो जो मैं कॉमेडी एकदम धड़ाधड़ करूँगी, पर हाँ कॉमेडी करने की मैं कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको ये एफ अच्छा लगे। और क्यों ना वेंसडे मंथ का स्टार्ट करते हैं अपने बकवास के साथ। एक स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल में एक लड़का जो लाइब्रेरी में बैठा होता है एंड अपना जो बुक होता है वो पढ़ रहा होता है। अभी वो उस बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। बुक्स में कोई फ़ोटो नहीं था, मतलब ये कुछ नॉवेल्स टाइप का था, लेकिन ये मांगा नहीं है, ये बुक ही है। जो वो लड़का होता है वो बुक पढ़ता है, पन्ना पलटता है तो पन्ने पलटने में एक फ़ोटो था। आपने बहुत सारे नॉवल देखे होंगे, जैसे कि अपने फॉरेस्ट फंडर्स है, गार्जियंस का नॉवल है, तो उसमें सारे फ़ोटो नहीं होते, किसी किसी पन्ने में फ़ोटो बस दी जाती है। वो जो लड़का होता है उस पन्ने को पलटने के बाद दूसरा पन्ना पलटता है। अभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो उस लड़के के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, क्या वन केजिंग हमेशा ही अजीबोगरीब बुक्स पढ़ते रहते हो, तुमने इसको कितनी बार पढ़ चुका है। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है जाओ जिसु, सिर्फ और सिर्फ 3 बार। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, आज हमारे स्कूल का लास्ट डे है और तुम अभी भी ये सड़ी हुई बुक पढ़ रहे हो। इसका नाम क्या था? प्रिंसेस व्हाट दिस नेम। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, इसका नाम प्रिंसेस एंड द ड्रैगन फीट था। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है, इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो तुम हमेशा रीड करते रहते हो। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, इस स्टोरी में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सब रहना चाहते हैं। जो अपना जाओ जिसु रहता है वो कहता है, इसमें ड्रैगन का मेंशन है, तो तुम ड्रैगन वाली दुनिया में रहना चाहते हो। जो वन केजिंग होता है वो कहता है, तुम नहीं समझते, इसमें एक लड़के की कहानी है जो हाइट से छोटा था, अपने उम्र के हिसाब से उसे सब बेइज्जत करते थे, उसको कोई नहीं अपनाता था, पर उसमें एक खासियत थी। अपना जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, क्या खासियत? वो लड़कियों को खुश करता था। जो अपना है ना वो कहता है, जाओ जिसु प्लीज़ शांत हो जाओ, उसमें ये खासियत थी कि वो जंगल के जानवरों से बात कर सकता था, वो पेड़ों से बात कर सकता था, ईव्स इसके पास आस पास घूमते रहते थे। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है, ईव्स ये क्या होते हैं? वन केजिंग होता है वो कहता है, ईव्स एक ब्यूटीफुल सी फेरी होती है जो हमेशा छोटी रहती है, वो कभी कभी ही एज अपनी बड़ी करती है, नहीं तो वो हमेशा छोटी सी क्यूट सी फेरी बन के आसपास घूमती रहती है। उनके कान थोड़े लंबे होते हैं। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है, हे 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 मैंने देख रखा है, वो जो मोटे और छोटे होते हैं जिनके कान लंबे होते हैं, जो अजीब से दिखते हैं बट वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और आर्मरी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी में देख रखा है। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, वो ईप्स नहीं होते हैं ना। जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है, तो क्या वो बीप्स होते हैं? बी 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 बी। और ये कहते हैं, जाओ जिसु हंसने लगता है। जो वन केजिंग होता है वो कहता है, उन्हें ड्रॉप्स कहते हैं, ईव्स नहीं। जो अपना वन केजिंग होता है फिर वो बुक वापस से रीड करने लगता है। जो जाओ जिसु रहता है वन केजिंग के शोल्डर को पकड़ के कहता है, यार कितना बोरिंग है तू, कसम से। ईव्स, ड्रीज, डॉब्स, फॉब्स कैसे अजीबोगरीब नाम होते हैं। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यार, बाहर सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आज लास्ट डे है और हम फाइनली इस खेत वाले
स्कूल से निकलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये कितना बंदिश करता था मुझे, इतने क्लासेस कौन लेता है, मतलब मुझे क्या ज़रूरत है खाना बनाने का, मेरी दीदी मेरे लिए खाना बनाएगी। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है दूसरों पे निर्भर होना बहुत ही गलत होता है। जो जाजूसू रहता है वो कहता है दूसरे पे के सामने शादी करूँगा, उसका हाथ पकड़ूंगा, उसे अपने पास करूँगा एंड एक फ्रेंच किस करूँगा। अरे यार वो मेरी बीवी होगी, उस पर डिपेंड होना बनता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है तो हाँ, एक काम क्यों नहीं करते, कॉलेज छोड़ के अपनी बीवी ही क्यों ना ढूंढ लेते। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है बहुत अच्छा आइडिया है, पर यार ऐसा कर नहीं सकता ना, अब चलोगी तुम। तो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है जाजूसू मैं सच्ची में जाना नहीं चाहता, तुम जाओ प्लीज़। अपना जाजूसू होता है वो वैन केजिंग का हाथ पकड़ के कहता है ऐसे कैसे, फिर शायद हम ज़िंदगी में कभी ना मिले, आज ये हमारा आखिरी दिन है देखा जाए तो खूब एंजॉय करना चाहिए। और ये कहते ही अपने वैन केजिंग को अपना जाजूसू ले जाने लगता है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो बहुत बोल रहा होता है, बट जाजूसू वैन केजिंग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं एंड जो अपना वैन केजिंग रहता है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। जो जाजूसू रहता है वो कहता है यार इन्जॉय करो ना, और ये कहते ही वैन के शोल्डर पे हिट करता है। जो वैन रहता है वो एकदम शांत ही रहता है। जो अपना जाजूसू रहता है एक लड़की को देखता है और कहता है हे ब्रो, कुछ लाया है क्या पीने को। जो वो लड़का रहता है वो कहता है इंतज़ाम तो है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, बस टीचर ना पकड़ ले। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है नहीं पकड़ेंगे, और ये कहते ही वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है और उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर ड्रिंक मिलाया हुआ था लाइक दारू। जो अपना जाजूसू था वो ड्रिंक करने लगता है। जो वैन केजिंग रहता है उससे अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वहीं पे खड़ा रहता है। एक लड़का उसके पास आता है और कहता है ओहो वैन केजिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, पढ़ाकू चंपू इंसान। जो अपना वैन केजिंग होता है एकदम शांत रहता है। अब दूसरा लड़का जो उसके पीछे था वो कहता है अरे ऐसे मत बोलो, ये रोने लग जाएगा, रोने बच्चा जो है। जो वैन केजिंग होता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। अभी वो दो लड़के वैन केजिंग को बहुत ही बोल रहे होते हैं। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है। अभी जाओ जो ड्रिंक कर रहा होता है वहाँ पे एक टीचर आते हैं और कहते हैं बड़े मज़े से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तुम, ज़रा मुझे भी तो पिलाओ। जो जाओ होता है वो कहता है अरे सर मेरा वाला ड्रिंक क्यों पी रहे हैं, मैं आपके लिए स्पेशली बनाता हूँ ना, क्योंकि क्या है ना जूठा पीने से प्यार बढ़ जाता है और जिन सर मैं नहीं चाहता कि मेरा आपसे ज़्यादा प्यार बढ़े। अब तो स्कूल ख़त्म होने वाला है, मैं तो रोते रोते मर जाऊंगा। जो जिन होता है वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्यार तुमसे बढ़े तो मुझे दो। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है सर रहने दीजिए ना। जो जिन रहता है वो कहता है मुझे दो। जो जाजूस रहता है अब मना कर रहा होता है, जिन उसके हाथ से वो ठंडा लेने लगता है एंड जो जाजूस होता है फिर जानबूझ के उस ड्रिंक को गिरा देता है क्योंकि उसमें दारू मिक्स था। जो जिन होता है वो देखता है अपना जो जाजूस रहता है इनोसेंट बन के कहता है हाँ ड्रिंक गिर गया, मैं भी साफ़ कर देता हूँ, आई एम रियली सॉरी सर। जो जिन होता है जाजूसू को आँख दिखा के कहता है ठीक है देखते हैं कब तक बचोगे तुम। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है अब तक तो बचता ही आया हूँ और आज तो लास्ट डे है, आज के बाद में आपके हाथों तो नहीं आने वाला। जो जिन रहता है वो करके चला जाता है। अभी जिन के जाते ही जो जाजूसू रहता है पास वाले लड़के से कहता है ये बहुत ही इरिटेटिंग है, मैं जिन सर का चेहरा ज़िंदगी में वापस कभी नहीं देखना चाहता। आई हेट जिन 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 चमाक दम दम। जो वो लड़का होता है हंसने लगता है। अभी जो जाजूस रहता है वैन केजिंग की तरफ देखता है। अभी वो दो लड़के अभी वैन केजिंग को बोल रहे होते हैं। एक लड़का कहता है अरे अरे रो रहा है। जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है नहीं 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 रो रहा है। जो फर्स्ट लड़का होता है वो कहता है देखो देखो आंसू निकल रही है। दूसरा लड़का कहता है नहीं ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ रोएगा। वैन केजिंग को आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, उसके आंसू गिरने ही वाले थे तभी वहाँ पे जाजूसू आके कहता है हे परेशान क्यों कर रहे हो, कुछ काम नहीं है क्या। अभी वो जो दो लड़के थे वो सॉरी बोल कर चले जाते हैं क्योंकि जाजूसू से इस कॉलेज में इस स्कूल में सब ही डरते हैं। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है वैन
तुम ठीक हो? जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी अचानक से वैन के पास एक ड्रिंक कोई ऐसे ना थ्रो कर देता है। अभी जो जाजूसू रहता है देखता है तो वही दो लड़के थे। वो जो लड़का होता है वो कहता है ये मेरे साथ मस्ती कर रहा था इसलिए ड्रिंक गिर गया। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है पागल हो क्या? जो वैन केजिंग होता है उससे रोना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जो जाजूसू रहता है उन लड़कों को देखता है, वैन केजिंग को देखता है, फिर कहता है तुम तो गए मेरे हाथों से। और ये कहते ही वैन केजिंग के पीछे पीछे जाजूसू जाने लगता है। वैन केजिंग रोते रोते लाइब्रेरी में जाता है एंड वो जो बुक था वो उसे पकड़ लेता है। जो अपना जाजूसू रहता है वो दूर से वैन केजिंग को देखता है। वैन केजिंग जो बैठकर रो रहा होता है। जाजूसू वैन केजिंग के पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है वैन केजिंग मुझे माफ़ करना यार, मैं तुम्हें उधर ले गया। जो वैन केजिंग होता है वो रोते रोते बुक को देख के कहता है ये बुक की दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। रियल इंसान बहुत बुरे होते हैं। काश काश मैं इस बुक के दुनिया में होता। जो अपना जाजूसू होता है वो वैन केजिंग का शोल्डर पकड़ के कहता है रोना बंद करो, शांत हो जाओ। वैन केजिंग रो रो के कह रहा होता है मुझे इस बुक की दुनिया में जाना है, असली दुनिया बहुत बहुत बुरी है। अभी जो अपना जाजूसू होता है वैन केजिंग के ऐसे ना सर को पकड़ के अपने कंधे पे रख के उसे कंसोल कर रहा होता है। बट वैन केजिंग बहुत ही रो रहा होता है और एक ही बात कह रहा होता है। वैन केजिंग की आंसू उस बुक पे गिरती है एंड अचानक से वो बुक चमकने लगता है। जाजूस उस बुक को देखने लगता है और कहता है वैन केजिंग। जो वैन केजिंग होता है फिर अपने उस बुक को देखता है और वो हैरान रहता है। वो बुक अब नीचे गिर जाती है क्योंकि वो बुक बहुत ही हिल रही होती है। अपना जो जाजूस था वो वैन केजिंग का हाथ पकड़ के उसे सेव कर रहा होता है। अपना जो वैन केजिंग था उस बुक को देखने लगता है। बुक में ना एक बहुत ही तेज़ चमक आती है, एक अलग सा बवंडर क्रिएट हो जाता है। अभी वो दोनों भागने लगते हैं। अभी जो जाजूसू होता है वो कहता है वैन केजिंग जल्दी चलो। वैन केजिंग भी भाग रहा होता है। अभी जो वैन केजिंग था वो उस बवंडर के चपेटे में आ जाता है, लाइक वो बवंडर उसे खींचने लगता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है मेरा हाथ छोड़ दो जाजूसू, तुम भी फंस जाओगे। जो जाजूसू रहता है वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है छोड़ दो, बट जाजूसू नहीं छोड़ रहा होता है। जाजूसू ने एक पिलर पकड़ रखा होता है ताकि वो उस बवंडर को होल्ड कर सके। बट बवंडर इतना तेज़ था, जाजूसू का जो ऐसे ग्रिप था वो लूज़ हो जाता है एंड वो भी उस बवंडर के अंदर चला जाता है। वो दोनों के दोनों उस बवंडर के अंदर चले जाते हैं। फिर वो जो बुक रहता है वो बंद हो जाता है। ये हमें जाजूसू को दिखाया जाता है जो एक घास वाली जगह पे गिरा हुआ था। जाजूसू का फेस उसे अजीब सा लग रहा होता है, लाइक जाजूसू का फेस अजीब सा लग रहा होता है। अभी जो जाजूसू रहता है अपने सर पर हाथ रखता है एंड उठता है और इधर उधर देख रहा होता है। उसे सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा होता है। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है मैं जंगल में कैसे आ गया। जो जाजूसू रहता है फिर अपने ड्रेस को देखता है एंड उसे उसका ड्रेस बड़ा अजीब लग रहा होता है। वो अपने हेल्थ को भी देखता है, उसे उसका हेल्थ भी बड़ा अजीब लग रहा होता है। वो अपने आप को थोड़ा सा लंबा देख रहा होता है। अभी जो अपना जाजूसू उसे बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। जाजूसू फिर थोड़े दूर चलकर जाता है तो उसे एक लड़का गिरा हुआ मिलता है। उसकी हाइट छोटी थी। जो अपना जाजूसू रहता है वो वैन केजिंग को ढूंढ रहा होता है, बट वो उस लड़के को उठाने के लिए उसके पास जाता है एंड उसके शोल्डर को उठा के कहता है हे हे उठ जाओ, हे उठ जाओ। अभी जो वो लड़का था वो उठने लगता है। अपना जाजूसू ने उसका फेस नहीं देखा होता है। अपना जो जाजूसू रहता है वो मन में कहता है ये तो छोटा है, मतलब ये बच्चा होगा। अभी वो लड़का उठता है, अपने सर पर हाथ रखता है। फिर बाद में जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अपना जाजूसू चिल्लाता है और कहता है वाह। जो अपना वो पर्सन रहता है वो कहता है हाँ जाजूसू से चिल्ला क्यों रहे हो तुम। जो जाजूसू रहता है वो कहता है वैन केजिंग तुम छोटे हो गए, ये ड्रेस कैसा है। जो अपना वैन केजिंग रहता है फिर अपने ड्रेस को देखता है एंड अपनी हाइट को देखता है और वो हैरान रहता है।
फिर वो अपने जाजूसू की तरफ देखता है एंड उसके ड्रेस को देखता है। फिर ये अपना जो वैन गेजिंग होता है हर जगह से घूम घूम के हर चीज़ों को देख रहा होता है। फिर वैन गेजिंग फिर आगे की तरफ जाने लगता है। जो जाजूसू रहता है वो कहता है भाग कहाँ रहे हो तुम, बट वैन गेजिंग भाग रहा होता है एंड जाजूसू उसके पीछे भाग रहा होता है। वैन गेजिंग भागते भागते एक सिटी टाइप एरिया में पहुंच जाते हैं। वो जगह एकदम मैजिकल था और लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे होते हैं। पूरी जगह मैजिकल लग रही होती है, लाइक ओल्ड टाइप जो जगह होती है ना, एक जैसे फेरी टेल में एक जगह क्रिएट की जाती है, सब वैसे ही लग रहा होता है। जो जाजूसू रहता है वैन गेजिंग के पीछे आता है और कहता है कहाँ भाग रहे थे तुम। जो वैन गेजिंग रहता है वो जाजूसू की तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है जाजूसू जाजूसू। जो जाजूसू होता है वो कहता है हाँ आगे क्या, मुझे पता है मेरा नाम जाजूसू है और ये सब चल क्या रहा है। जो वैन गेजिंग रहता है वो कहता है हम प्रिंसेस एंड द ड्रैगन्स टेल में आ गए हैं। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है अच्छा ऐसा क्या। फिर जो जाजूसू रहता है वो हैरान होकर कहता है क्या, ये कैसे हो सकता है। अपना जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है सामने देखो ये वही दुनिया है, ऐसा ही मेंशन किया गया था। जो अपना जाजूसू होता है फिर देखने लगता है एंड सच्ची में वो जगह तो नॉर्मल हो ही नहीं सकती, ये तो फेरी टेल वाली जगह है। अपना जो जाजूसू होता है फिर वैन गेजिंग की तरफ देखता है जिसकी हाइट छोटी थी। जो अपना जाजूसू रहता है अब वो हर जगह देखकर हंसने लगता है। वैन गेजिंग भी स्माइल कर रहा होता है। जाजूसू हंसते हंसते अब नीचे गिर जाता है एंड बेहोश हो जाता है। वैन गेजिंग जाजूसू को फिर उठाने लगता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन गेजिंग जाजूसू को एक कोने में रखा हुआ था एंड उसे पानी मार के उठाया होता है। जो जाजूसू रहता है वो आंखें खोलता है और कहता है वैन गेजिंग तुम्हें पता है मैंने एक अजीब सा सपना देखा, जिस सपने में हम तुम्हारा वो जो सड़ा हुआ बुक है ना उसके अंदर चले गए, तुम छोटे हो गए थे और मैं अजीब सा ही दिख रहा था, अजीब सी जगह थी। और ये कहते ही अपना जो जाजूसू रहता है वैन गेजिंग के ऐसा ना शरीर को देखता है और कहता है वो सपना नहीं था, हम इस सड़े में बुक के अंदर आ गए। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो कहता है मेरी ख्वाहिश सुन ली गई, मैं इस दुनिया में आ गया, मैं इस दुनिया में आ गया। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है तुम्हारी ख्वाहिश थी, मैं क्यों बीच में पिस गया, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मैंने तेरी बहुत मदद की है, मैं गिनवाना नहीं चाहता पर प्लीज़ मुझे इस दुनिया से निकाल दे प्लीज़। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो कहता है मैं इस दुनिया से तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया से हम कैसे निकल सकते हैं। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि हम कैसे निकल सकते हैं, पर मुझे निकाल दे, तूने इस बुक को पढ़ा है ना, तू कुछ कर, मुझे नहीं रहना है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है। जो अपना वैन रहता है वो जाजूसू को संभालता है और कहता है हे जाजूसू स्ट्रांग बनो। जो जाजूसू रहता है वो कहता है खाई का स्ट्रांग बनूँ मैं, हाँ ये कहते ही वो रोने लगता है। जो वैन गेजिंग होता है अपने सर पर हाथ रख लेता है और वो कहता है कि हाँ इसका क्या ही हो सकता है। जाजूसू बहुत ही रो रहा होता है, उसे नहीं रहना था इस बुक की दुनिया में। और जो अपना वैन गेजिंग होता है वो बहुत खुश रहता है, वो इस बुक की दुनिया बहुत इंजॉय कर रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है, उसके चेहरे पे ना एक अलग सा ही एक खुशी थी, वो बहुत ही खुश रहता है। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो अपने जाजूसू की तरफ देखता है। जाजूसू अब सच्ची में उदास लग रहा होता है। वैन गेजिंग फिर अपने मन में ही सोचता है कि क्या करूँ मैं नहीं जानता कि इस बुक की दुनिया से बाहर कैसे निकलना है, पर मुझे इसको देखकर बुरा लग रहा है। स्कूल में यही तो था जो हर वक्त मेरे साथ रहता था, जाजूसू के आंखों से ना बहुत ही आंसू निकल रहे होते हैं। वैन गेजिंग अब जाजूसू की आंसू साफ करता है और कहता है हे रोना बंद करो। जो जाजूसू होता है वो कहता है पता नहीं मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं तो इतना नहीं रोता, ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो जाजूसू के शरीर को देखता है और कहता है हे तुम रिवाना बने हो। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है परवाना। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है नहीं रिवाना
इस बुक का एक कैरेक्टर था जो हर बात पे रोता था। अपना जो जाजू रहता है वो कहता है मैं वो बनाऊँ। क्या वो स्ट्रॉन्ग था या फिर सिर्फ रोता ही रहता था? जो अपना वनकेजिंग रहता है वो कहता है नहीं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसने ही तो ड्रग्स को मनाया होता है अपने साथ चलने के लिए, तभी तो ये सफ़र में स्ट्रॉन्गनेस आती है। हो रिवाना, वाह क्या करेक्टर पाया है तुमने। जो अपना जासूस होता है अब खुश होता है और कहता है ओह मतलब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ एंड बातों में भी तेज हूँ। जो अपना वनकेजिंग होता है वो कहता है हाँ रिवाना बहुत स्ट्रॉन्ग था पर वो लास्ट में मर जाता है। हाँ बहुत दुख हुआ। जो अपना जासूस होता है वनकेजिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने? जो अपना वनकेजिंग होता है वो कहता है रिवाना मर जाता है। अपना जो जासूस रहता है वो कहता है और मैं रिवाना हूँ, मतलब वो करेक्टर मेरा अंदर आया है। जो अपना वनकेजिंग होता है वो कहता है हाँ तुम रिवाना बने हो। जो अपना जासूस होता है वो कहता है कितने प्यार से बता रहे हो, जैसे कि वो जो सिंहासन है मैं प्राप्त करने वाला हूँ, साला मरने वाला हूँ मैं। एक तो मुझे यही कैरेक्टर मिलना था। मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है। मुझे 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 अभी बाहर निकलना है। वनकेजिंग अगर मैं मर गया ना। और ये कहते ही अपना जासूस रोने लगता है। जो वनकेजिंग रहता है वो कहता है जासूस शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, हम वो टास्क करेंगे ही नहीं तो तुम मरोगे ही नहीं। जो अपना जासूस होता है वो कहता है हाँ तब ठीक है। वैसे तुम कौन से कैरेक्टर बने हो? जो अपना वनकेजिंग होता है अपने आप को देख कर कहता है मैं वो छोटा लड़का जिसे सब बुली किया करते थे, रिकियो। मैं रिकियो बना हूँ। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है टोक्यो। जो अपना वनकेजिंग रहता है वो कहता है रिकियो, टोक्यो जापान नहीं, रिकियो रिकियो। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है रुकियो। जो अपना वनकेजिंग होता है वो कहता है रुकियो नहीं रिकियो। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है सही कहा ना मैंने, टोक्यो। जो अपना वनकेजिंग रहता है वो कहता है मैं तुम्हें बताते बताते खुद भूल जाऊंगा, मैं वनकेजिंग ही बोलो, क्या ज़रूरत है ना। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है हाँ ये भी है, वनकेजिंग और मैं जासूस हूँ, मैं कोई ईव्स नहीं हूँ, मुझे नहीं बनना वो ईव्स। जो अपना वनकेजिंग होता है वो कहता है ईव्स नहीं, उससे कहते हैं ईव्स, और वो तो फेरी होती है, तुम ईवाना हो। जो अपना जासूस होता है वो कहता है मैं कोई परवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ पर ईवाना नहीं हूँ, समझ गए? मैं जासूस हूँ, मैं नहीं मरना चाहता यार, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये मुझे खाना बना के कौन खिलाएगा। जो वनकेजिंग होता है वो कहता है तुम्हें खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, ईवाना बहुत अच्छा खाना बनाता है, अब तो तुम खुद बना सकते हो। जो अपना जासूस है वो कहता है हाँ, और जब मुझे प्यार चाहिए होगा तो लव मेकिंग अपने हाथ के साथ ही कर लूँगा। जो अपना वनकेजिंग होता है वो कहता है लगता ही नहीं हो तो कि तुम स्कूल के बच्चे हो। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है 18 साल का हो चुका हूँ, और महाराज जी आप भी 18 साल के हो गए हो, तो ये जो अदाएँ है ना मत दिखाओ। हाँ खुद तो टोक्यो बन गया और मुझे परवाना बना दिया। जो अपना वनकेजिंग होता है वो कहता है टोक्यो नहीं रोकियो। जी मैं भी अजीब बोलने लगा, तुम्हारे वजह से मैं भी नाम भूलने लगा। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ अब क्या करना है, क्या हम यहीं पे भटकते रहेंगे, हमें बाहर नहीं निकलना क्या। जो अपना वनकेजिंग रहता है वो कहता है ये दुनिया कितनी अच्छी है जासूस, ज़रा देखो तो सही, ये नज़ारे देखो कितने प्यारे नज़ारे हैं ये। जो अपना वनकेजिंग होता है गहरी सांस लेता है। जो अपना वनकेजिंग रहता है वो बदबू फील करता है। जो वनकेजिंग रहता है जासूस की तरफ देखता है। जो जासूस रहता है वो कहता है बहुत प्यारे नज़ारे हैं। जो वनकेजिंग होता है वो कहता है तुमने फाट किया। जो जासूस होता है वो कहता है शायद ये मैंने नहीं, ये इस ईवाना ने किया है। जो अपना वनकेजिंग होता है वो कहता है हाँ छोड़ो ये सब, अब हमें चलना चाहिए आगे। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है हाँ चलना ही चाहिए, यहाँ पे खड़े होके करेंगे भी क्या, वैसे प्लीज़ हाँ बाहर निकलने का कुछ सोचना। वनकेजिंग रहता है वो कहता है मैंने बहुत सारी ऐसी मूवियाँ देखी है। जो जासूस रहता है वो कहता है मैंने भी,
मैंने जुमांजी देखी है सारे सीजन्स। जो अपना वन रहता है वो कहता है तो गेम कंप्लीट करना पड़ता है, तो शायद हमें इस बुक का एंड कंप्लीट करना पड़े। हमें प्रिंसेस को ड्रैगन से बचाना है। जो अपना वन के सिंह होता है उसने ये बड़े खुशी से कहा होता है। जो अपना जाजू से रहता है वो कहता है अरे ड्रैगन से बचाना है। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ ड्रैगन से बचाना है। जो जाजू से रहता है वो कहता है यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से अपने आप को नहीं बचा सकता और तुम चाहते हो कि मैं उस सड़ी प्रिंसेस को ड्रैगन से बचाऊँ। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है ये कुछ ज़्यादा रूड नहीं था, वो बहुत खूबसूरत है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो स्माइल करता है। जो जाओ जैसे रहता है वो कहता है हाँ जैसे तुमने मांगा पढ़ी है, नॉवल पढ़ रहे थे। साला क्या आएगा खूबसूरत, तुम ही लोग इमेजिन करते रहते हो, मैं नहीं बचाने वाला किसी को ड्रैगन से। वैसे भी अगर हमें गेम ये बुक की एंड कंप्लीट करनी पड़ी तो बुक के एंड कंप्लीट करते करते मैं कंप्लीट हो जाऊंगा भाई, मैं बचूंगा नहीं। मेरी टाइम फेस हो जाने वाली है, मैं मरने वाला हूँ बहुत ही बुरी तरीके से। तो मैं इस गेम का एंड इस बुक का एंड मैं कंप्लीट नहीं करने वाला। ये दुनिया जीऊँगा मैं पर मरूंगा नहीं। यहाँ पे भी तो सुंदर लड़की होगी। और ये कहते ही जाओ जिसे एक लड़की को देख कर कहता है हे तो मेरे साथ चलोगी। जो वो लड़की होती है वो कहती है अरे चलना बाढ़ में जा। ये कहते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जो अपना जाजू से रहता है वो कहता है यहाँ के लोगों को भी बाढ़ का मतलब पता है, कमाल के लोग हैं। वैसे बाढ़ में नहीं गन्ने के खेत में चले गया। अभी वो जो लड़की रहती है जाओजुसु के तरफ अपना चप्पल थ्रो करती है। जाओजुसु उसको बचता है उस चप्पल से एंड कहता है प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ माय बेबी। वैसे ये गिफ्ट बहुत अच्छा था। जो वो लड़की रहती है वो कहती है बदतमीज कहीं का, और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जो जाओजुसु रहता है अपने सर पर हाथ रखता है एंड मन में ही कहता है किसको ला दिया मैंने यार। जो अपना जाजू रहता है वो कहता है क्या हो गया, सर में दर्द हो रहा है क्या। जब एनगेजिंग होता है वो कहता है नहीं हमें चलना चाहिए। जब अपना जाजू रहता है वो कहता है हाँ मुझे यहीं पे जीना पड़ेगा, मुझे जीना पड़ेगा। और ये कहते ही वो एक जगह पे देखता है जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पपी सो रहा होता है। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो सोच रहा होता है कि जाजू को कैसे बाहर निकाले एंड वो वही सोच रहा होता है। तब तक जाजू पपी के पास जाके उसके सर पर हाथ फेर के कहने लगता है ओ कुछ 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 कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, ओ बू 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 बू, ओ बू 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 बू, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। जो अपना जाजू से रहता है वो वैन केसिंग से कहता है वैन केसिंग देखो ना ये पपी कितना क्यूट है। जो वैन केसिंग होता है जाजू की तरफ देखता है कहता है हाँ बहुत क्यूट है पर उसके पूंछ पर हाथ मत लगाना। जो अपना जाजू से रहता है वो कहता है पूंछ पर हाथ नहीं लगाना है। अरे कहते ही उस कुत्ते का पूंछ पकड़ लेता है। जो वैन गेजिंग रहता है वो कहता है पागल हो क्या। अभी जो कुत्ता है ना वो ट्रांसफ़र होने लगता है कि खतरनाक डॉग में एंड वो जाजू को घूर के देखने लगता है। जो जाजू से रहता है वो कहता है ट्रांसफॉर्म देखा था बट कुत्ता वाला पहली बार देखा है। अभी जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो कहता है जाजू हिलना मत। से रहता है वो कहता है नहीं मैं हिलूंगा थोड़ा, मैं पागल थोड़ा हूँ, मैं तो भागूंगा। और ये कहते ही जाजू भागने लगता है। वैन केसिंग कहता है अरे, और वो कहते ही वैन केसिंग भी उसके पीछे भागने लगता है। अभी जो वो डॉग था जाजू के पीछे पड़ा था, जाजू सब कुछ तहस नहस करके आगे जा रहा होता है एंड जो अपना वैन केसिंग था उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी जो अपना जाजू था वो तो सारे चीज़ तहस नहस करके भाग रहा होता है। वो भागते भागते एक टेंट पे गिरता है एंड टेंट के नीचे एक लड़की थी, उन दोनों का फेस मिलने लगता है। जो अपना जादू से रहता है वो कहता है हे ब्यूटी तुम्हारा नाम क्या है। जो वो लड़की रहती है वो कहती है ब्यूटी नहीं ब्यूटा हूँ, लड़का हूँ मैं। जो अपना जादू से रहता है वो कहता है अच्छा गलती हो गई भैया। और ये कहते ही फटाफट उठकर भागने लगता है। अभी जो वो डॉग था वो अभी भी पीछे पड़ा हुआ था। अभी जो जादू से रहता है वो एक डेड एंड में आके रुक जाता है, लाइक आगे जगह नहीं था। जो अपना जादू से रहता है ऐसा लगता है कि कबड्डी कबड्डी खेल रहा हो। जो जादू से रहता है वो कहता है अच्छा प्यारे डॉग तुम वापस से प्यारे हो जाओ, ये खतरनाक मोड अच्छा नहीं लगता क्या, तुम मेरे साथ कबड्डी कबड्डी खेलोगे। लो कबड्डी 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 कबड्डी। मेरी सांस की ना प्रॉब्लम है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं नागिन वाला डांस करूँ। और ये कहते ही जाजू नागिन वाला डांस करने लगता है। वो जो डॉग रहता है अब बहुत ही तेज़ भौंककर अपने जाजू के पास जा रहा होता है। जाजू डर गया होता है और मम्मी चिल्ला रहा होता है। तब तक वो डॉग वहीं पे रुक जाता है। जो अपना जाजू रहता है वो देखता है कि वैन केजिंग ने उसका पूंछ पकड़ लिया है। वैन केजिंग गोल घुमाकर उस डॉग को फेंक देता है। तो अपना जाजू रहता है गहरी सांस लेके कहता है
जान बचा ली। और ये कहते ही वैन केसिंग को हक करता है, और जो वैन केसिंग को वो हक करता है तो वैन केसिंग उसके पेट तक आ रहा होता है। जो अपना जाजूसो रहता है वो हंस के कहता है, तुम कितने छोटे हो गए हो। सही है, रियल लाइफ में तुम मेरे से थोड़े से लंबे थे, हल्के फुल्के, पर अब देखो उल्लू बच्चा। जो अपना जाजूसो होता है गुस्से में कहता है, और इसी बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो फिर ऐसे ही जाजूसो को देखने लगता है। जो जाजूसो रहता है वो कहता है, अच्छा अच्छा, जान बचाई है, शुक्रिया। अभी जो वैन केसिंग होता है टेढ़ी सी फेस बनाता है एंड आगे जाने लगता है। जाजूसो उसके पीछे जाने लगता है। वैन केसिंग रुक जाता है और अपना जाजूसो भी फिर रुकता है और कहता है, क्या हुआ। वैन केसिंग जो रहता है वो कहता है, गई भैंस पानी में। जो अपना जाजूसो रहता है वो कहता है, यहाँ पे भैंस भी है क्या। जो वैन केसिंग होता है सामने की तरफ पॉइंट करता है। जो अपना जाजूसो रहता है वो कहता है, ओ उस कुत्ते ने उसको काट लिया, तुमने सीधा किसी के मुंह पे उस कुत्ते को फेंक दिया। अभी हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो एकदम सीधा खड़ा रहता है, और वो जो डॉग था वो उसे खा रहा होता है, लाइक सर ऐसे पकड़ा हुआ रहता है उसका। जो वो लड़का रहता है वो कहता है, आखिरकार ये कुत्ता तुमने फेंका। अभी जो वो लड़का था उसकी नज़र वैन केसिंग और जाजूसो पे थी। जो अपना जाजूसो रहता है वो वैन केसिंग की तरफ इशारा करता है। जो वैन केसिंग रहता है जाजूसो की तरफ देख कर कहता है, ये क्या। जो अपना जाजूसो रहता है वो कहता है, तुम मेन लीड हो ना इस कहानी के, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो कहता है, ये राजा का खास है। सेन सेन, अब तो मैं नहीं बचने वाला। अभी जो वो पर्सन था उसका नाम सेन सेन था। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना वैन और जाओ रहते हैं राजा के सामने खड़े रहते हैं और उनका आंख बंद रहता है, और सैनसन गुस्से में वहाँ पे खड़ा रहता है और उसके सर पे पट्टी बांधी गई थी। तो अपना राजा रहता है वो कहते हैं, आखिरकार हुआ क्या था। सैनसन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, गाओचुन राजा जी, इसने कुत्ते को मेरे सर पे भेज दिया, इसने ध्यान भी नहीं दिया कि आसपास कौन है, जिस वजह से मैं घायल हो गया। इसे कड़ी सी कड़ी सज़ा दिया जाए, इसे मौत की सज़ा दिया जाए। जो अपना जाजूसो रहता है वो कहता है, अबे पागल है क्या, तेरे आधे से सर खाने के लिए हमारा पूरा सर कटवाना चाहता है, ये कैसे इंसाफ है। नो नो, आई नीड अ लॉयर, मैं लॉयर से बात करूँगा अपने। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है, लॉयर, ये क्या होता है। जो अपना जाजूसो रहता है वो फिर समझाने की ट्राई करता है, बट फिर वो सोचता है कि साले जाहिल, इन लोगों को लॉयर नहीं पता। और ये बात वो वैन केसिंग से कहता है। जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है, ये फेरी टेल की दुनिया है, यहाँ पे लॉयर और पुलिस नहीं होते, जो होते हैं राजा होते हैं, और यहाँ पे बहुत ही सख्त कानून होता है। जो जाजूसो रहता है वो कहता है, तू ऐसी दुनिया में जाना चाहता था जहाँ पे सर खाने से सर कलम करने का आदेश दे दिया जाए। जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है, जाजूसो शांत हो जाओ, नहीं तो हमारे बदतमीजी के लिए हमें यहाँ से निकाल भी दिया जाएगा। तो अपना जाजूसो है वो कहता है, तो सही है ना, रुकना कौन जाता है। और ये कहते ही जाजूसो गाचोन की तरफ देख कर कहता है, हे, मैं नहीं मानता कि तू राजा वाजा है, तेरी वहाँ पे मैं डंडा डाल के टुश टुश कर दूँ। जो अपना जाजूसो रहता है और वो बहुत ही बोल रहा होता है, वैन केसिंग उसका मुंह शांत करवाता है और कहता है, यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और यहाँ से निकालने के बाद मार भी दिया जाएगा। जो जाजूसो होता है वो कहता है, पहले नहीं बता सकते थे। और ये कहते ही घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो एक गरीब बच्चा हूँ जिसको डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जो सैनसन होता है वो कहता है, ये क्या होता है। जो जाजूसो होता है वो कहता है, जाहिल कहीं के, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक शरीर के अंदर दो आत्माएं रहती है। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है, तुम्हारे अंदर भूत है। और ये कहते ही वो क्रॉस का इशारा करता है और कहता है, भगवान इसके अंदर से भूत को निकाले, हे भगवान इस भूत को निकाले, भूत को निकाले, भूत को निकाले। जो अपना जाजूसो रहता है वो अपने वैन की तरफ देखता है और कहता है, ये कौन सी कंट्री की बुक है। जो अपना जाजूसो रहता वैन केसिंग रहता है वो कहता है, अमेरिका। जाजूसो रहता है वो कहता है, हाँ तब ये क्रॉस बना के मुझे दिखा रहा है। अभी जो अपना जाजूसो रहता है वो कहता है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मत मत करो, ये साइन मत दिखाओ। अभी जो जाजूसो रहता है फुल ओवर एक्टिंग कर रहा होता है और सैनसन उतना ही उसे क्रॉस दिखा के वही मंत्र पढ़ रहा होता है। अभी जो जाजूसो रहता है वो एक करके बेहोश हो जाता है। जो सैनसन रहता है अब जाजूसो के पास जाकर उसे देखने लगता है। अभी जो जाजूसो रहता है हाथों हाथ उठता है और कहता है, हाँ मेरे अंदर से वो आत्मा निकल गई। सैनसन आप महान है, आपने मेरे अंदर से आत्मा निकाल दी। राजा जी अब मेरे अंदर से वो आत्मा निकल चुकी है, अब
अब मैं ये गंदे काम नहीं करूँगा, हमें माफ़ कर दीजिए। अभी जो वो राजा होते हैं मतलब अपने गाँव चौन, वो उनको देखकर इरिटेट हो जाते हैं। जो राजा होते हैं फिर बाद में सैनसन को देखकर कहते हैं आखिरकार कुत्ता किसने फेंका था तुम पर। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है इस छोटे लड़के ने। जो अपना जासूस होता है वो सैनसन की तरफ देखने लगता है। जो अपना जासूस होता है वो कहता है नहीं, वो मेरे अंदर का ना वो आत्मा जाग गया था और मैंने झूठ कहा था, कुत्ता एक्चुअली मैंने ही फेंका था। अभी जो सैनसन होता है वो कहता है अच्छा राजा जी इसने फेंका। जो अपना राजा होता है वो कहता है तो उसका सर कलम कर दिया जाए और बाहर लटका दिया जाए। जो अपना जासूस होता है वो देखता है और कहता है हाँ ये अन्याय है, बहुत ही गलत है यार, काम करवाओ महल में, मुझे मरवा क्यों रहे हो। ये 2-3 जो सैनिक होते हैं वो जासूस को पकड़ के ले जाने लगते हैं। जासूस चिल्लाने लगता है। जो वैन गेजिंग रहता है अपनी नीज पे बैठता है और कहता है राजा जी हमें क्षमा कीजिए, प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए, वो मेरा दोस्त है, प्लीज़ आप जो कहेंगे हम करेंगे, प्लीज़ गार्जियन सर ऐसा मत कीजिए, आप तो महान हैं ना, आपने तो यहाँ पे गोल्डन एरा लाया था, सब कितने दुखी थे, खाने को अनाज नहीं था, आप ही गोल्डन एरा लाए थे, प्लीज़ हम पर दया कीजिए। अभी जो अपना गार्जियन होता है वो कहता है तुम मेरे बारे में जानते हो। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो कहता है आपके बारे में कौन नहीं जानता, आप महान हैं। और ये कहते ही अपना जो वैन गेजिंग होता है वो गार्जियन के बारे में सब बताने लगता है क्योंकि उसने बुक इतना पढ़ रखा है कि उसे तो सभी पता है। अभी जो अपना जासूस रहता है वो मन में कहता है मस्का लगा रहे हो, अच्छी बात है अच्छी बात है। जो अपना गार्जियन होता है वो कहता है बस करो, तुम हमारे बारे में बहुत जानते हो और हमारी बहुत इज्जत करते हो, इसलिए हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी बचाने का। जो अपना जासूस होता है वो कहता है राजा जी आप महान हैं, बताइए हमें क्या करना पड़ेगा। जो अपना गार्जियन रहता है वो कहता है तुम्हें मेरी बेटी को ड्रैगन से बचा कर लाना है, मेरी प्यारी बेटी लुवो। जासूस रहता है वो कहता है बस इतना ही, ड्रैगन से बचाना है, हो ब्रो ये तो मैं कर लूँगा। अभी जो अपना वैन गेजिंग रहता है जासूस की तरफ देखकर नाम में सर हिलाता है। जो जासूस रहता है वो इशारा करता है कि क्या। जो वैन गेजिंग रहता है जासूस के पास जाके कहता है ड्रैगन से बचाना है, यही इस बुक का असली एंड है। मैं रानी को बचाने जाऊंगा ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूं कि मैं छोटा हूं पर दूसरों से कम नहीं, और मैं लास्ट में रानी को बचाता हूँ और रानी को मेरे से प्यार हो जाता है और बाद में रानी और मैं शादी कर लेते हैं और यहाँ पे रूल करते हैं। एंड यही है, और अगर तुम एंड कंप्लीट करोगे मतलब तुम मर जाओगे। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है राजा जी मुझे ड्रैगन से डर लगता है। अभी जो गार्जियन रहता है वो कहता है तो मर जाइए, यही एक आखिरी उपाय है आपके पास। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है नहीं मैं बचाऊंगा ड्रैगन से, और साथ में मेरा दोस्त भी बहुत महान है, ये छोटा है बट दिल का बड़ा दिलेर है। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो जासूस की तरफ देखता है। जो जासूस रहता है वो कहता है अभी मरने से अच्छा तो मैं बाद में मर जाऊँ, शायद कुछ चेंज वेंज कर सके, हम बच सकूँ मैं, तुम्हें तो कहानी पता है, शायद तुम उस पॉइंट में मुझे बचा लो, तो अभी मरने से अच्छा हम बाद में ये सब टाल दे तो सही है। वैसे तुम मेन लीड हो, तुम बचा लोगे है ना ड्रैगन से रानी को, यो फिर तुम्हारी और उसकी शादी हो जाएगी, तुम्हारी और उसकी शादी हो जाएगी। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है जो अपना जासूस रहता है वो कहता है तो फिर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्या। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो कहता है मुझे नहीं पता, अभी तुम बताओ कि करना क्या है। जो गार्जियन रहता है वो कहता है तुम क्या करना चाहते हो, मरना चाहते हो या फिर रानी को बचाना चाहते हो। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है हम 2 दोस्त मिलकर आपकी बेटी हमारी रानी को बचाना चाहते हैं। जो गार्जियन होता है वो कहता है तो जाओ मेरी प्रिंसेस को बचा लाओ उस ड्रैगन से, उसको ले आओ। जो अपने वैन और जाओ रहते हैं फिर हाँ में सर हिलाते हैं। देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वैन और जाओ जो जंगल में चल रहे होते हैं और उनके पास थोड़े बहुत सामान थे। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है अच्छा तो तुम अपने आप को साबित करने के लिए राजा की बेटी को बचाना चाहते हो, सफ़र में तुम्हें ईव्स मिलती है और वो ड्रॉप जो गेजिंग होता है वो कहता है उसे ड्रॉप्स कहते हैं, और तुम्हें पता है। तो अपना जासूस रहता है इस बात को कट करके कहता है चलो मुझे कुछ नहीं पता पर ड्रॉप्स को मुझे मनाना पड़ेगा। वैन गेजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है तो मैं मरता कब हूँ, मतलब एंड में मरता हूँ
या फिर पहले? जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, हाँ, प्रिंसेस को बचाने वाली भागदौड़ में तुम मर जाते हो। ड्रैगन प्रिंसेस को गिरा रहा होता है और तुम भी खाई से गिरने वाले थे। अपना जो जाजूसू रहता है वो कहता है, तो मेन लीड ने प्रिंसेस को बचाया, अपने दोस्त को नहीं। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है, वो कभी उसका दोस्त था ही नहीं। अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, मतलब जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, हम दोनों जिस कैरेक्टर में हैं, हम दोनों दुश्मन रहते हैं, हमारे बीच में एक अलग सा ही बॉन्ड रहता है, हम दुश्मन हैं पर हम साथ में हैं। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, व्हाट, तो ये कैरेक्टर साथ में क्यों है? जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, क्योंकि अपना जो इवाना था वो मैन लीड से जलता था। जो इवाना होता है, मतलब अपना जो जाजूसू होता है वो कहता है, पर ये क्यों जलता था, ये तो खुद स्ट्रांग है, दिमाग से तेज़ है, तो क्यों जलता क्यों था? जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, क्योंकि मैन लीड जानवरों से बात करते थे, पेड़ पौधे से बात करते थे, सारी फेरियाँ उनके पास आती थी, एंड वो छोटा था पर वो फिर भी स्ट्रांग था। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, मतलब मेरा कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। इवाना स्ट्रांग था बट वो इसलिए मेन लीड से चलता था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो छोटा होकर भी अपने आप में कुछ कमियां नहीं ढूंढता था, पर इवाना जितना भी स्ट्रांग था वो अपने आप में कमियां ढूंढता रहता था। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, अब समझे, तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, जब ड्रैगन वाली लड़ाई होगी, जब मैं खाई में गिरने वाला रहूँगा तब मैं नहीं गिरूँगा। जो अपना जासूस रहता है वो स्माइल करता है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, तुम अपने मर्जी से थोड़ा ना गिरे थे। जो जासूस रहता है वो कहता है, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, मैं खाई के आसपास ही नहीं रहूँगा, तो मैं गिरूँगा भी नहीं, तुम रानी को कैच कर लेना और मैं खुद को कैच कर लूँगा, फिर ये कहानी ख़त्म होगी और हम दोनों फिर बुक से बाहर निकलेंगे। जो अपना जासूस रहता है वो स्माइल करता है, बट वैन केजिंग एकदम शांत था। जो अपना जासूस रहता है वैन केजिंग की तरफ देख कर कहता है, क्या हम बुक से नहीं निकलेंगे? जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, नहीं, हम निकलेंगे ना, और ये कहते ही स्माइल करता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है फिर मन में ही कहता है, तुम भले बुक से निकल जाना पर मैं इस बुक से नहीं निकलना चाहता। ये दुनिया, मैं इसी दुनिया में रहना चाहता हूँ। अभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। वैन और जाओ ने बहुत अच्छी सफ़र अपनी ना काट ली होती है। वैन और जाओ बैठे हुए थे। जो अपना जाओ रहता है वो कहता है, थक गया, काश यहाँ पर बाइक होती, मैं बाइक चला के फटाफट उस रानी के पास पहुँच जाता। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, यहाँ की यही तो खास बात है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, वैसे एक बात समझ में नहीं आती, वो तो इतना बड़ा राजा है तो उसने अपने सैनिकों को क्यों नहीं भेजा अपने बेटी को लाने के लिए? जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, क्योंकि ड्रैगन का पता किसी को नहीं पता। जो अपना जासूस होता है वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बुक पढ़ रखी है, तुम्हें तो पता ही होगा। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है, हाँ पता तो है। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, तो जो इस का मेन लीड है, मतलब तुम्हें कैसे पता चला था रानी का एड्रेस? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ, मेन लीड के पास एक शक्ति है, मैंने जैसे ही कह रखा था, वो पेड़ों से भी बात कर सकता है। जो अपना जासूसू है वो कहता है, सच्ची में? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ। जो अपना जासूसू होता है वो कहता है, तो तुम करके बताओ ना। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मैं करके तो बता दूंगा पर तुम सुन नहीं पाओगे, पेड़ों की बात सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, कितना मज़ेदार होता है नहीं तो? जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ। जब अपने वैन और जाओ होते हैं फिर से चलना कंटिन्यू करते हैं। अभी जो अपना जासूस होता है वो कहता है, यहाँ पर कभी नाइट नहीं होती क्या? अभी तक नाइट ही नहीं हुई। जो अपना वैन होता है वो कहता है, नहीं, यहाँ पर नाइट होती है बट एक पर्टिकुलर सीन के लिए नाइट होती है, हर वक्त नाइट नहीं होती यहाँ पर। जैसे कि हम जब उससे मिलेंगे तब नाइट हो रही होगी, जुगनू चमक रही होगी। जो अपना जासूस होता है वो कहता है, ओह, अब समझा। वैसे एक और बात मेरे दिल में आ रही थी। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, बोलो। जो जासूस होता है वो कहता है, ये जो मेन लीड है इसकी कोई वीकनेस नहीं थी क्या? ये सच्ची में गुड़ी गुड़ी अंचल था?
कोई भी बुराई नहीं थी उसमें। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मेन लीड तो अच्छा था, पर उसकी अंतरात्मा जो उससे बुरे काम करने को कहती थी। बट मेन लीड अपने आप को कंट्रोल करता था। जैसे कभी भी कोई सिचुएशन आता तो उससे कुछ चूज़ करना पड़ता, और उसकी जो बुरी आत्मा थी वो बाहर आती थी और हमेशा उसको नेगेटिव थॉट देती थी कि तुम ये नहीं वो करो, वो नहीं ये करो। ऐसे ही नेगेटिव थॉट उसे देती रहती थी। जो अपना जाजूस रहता है वो कहता है ओह वैसे ये बुक जितनी मैंने सोची थी सड़ी हुई है। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है उतनी सड़ी हुई नहीं है ना। जो जाजूस रहता है वो कहता है ये उससे भी ज़्यादा सड़ी हुई है। डिस्कस्टिंग। जो अपना वैन केजिंग होता है वो एकदम शांत हो जाता है। देर चलने के बाद जो जाजूस रहता है वो कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है तो ठीक है तुम आराम करो, तब तक मैं थोड़ा सा अपनी शक्तियों का यूज़ करता हूँ। जो वन केजिंग होता है वो कहता है, और फिर बाद में एक पेड़ के पास चला जाता है। अपना जाजूस वहीं पे बैठा रहता है। जो वन केजिंग होता है उस पेड़ पर हाथ फेरता है, अपने सर को उस पेड़ पर रख के कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो प्यारे पेड़ कि ड्रैगन का घर कहाँ पर है। जो वो पेड़ होता है वो कहता है तुम्हें बहुत ही सफ़र करना पड़ेगा, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। तुम्हें उत्तर के सबसे बड़े पहाड़ पर जाना पड़ेगा, वही रहता है वो बेहिसाब शक्तिशाली ड्रैगन। तो अपना वन केजिंग रहता है वो गहरी सांस लेने लगता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ रही होती है। वन केजिंग फिर उस पेड़ पे अपने जो बोतल लाया था उसमें से थोड़ी सी पानी डालता है, लाइक पूरी बोतल ही खाली करता है और कहता है शुक्रिया पेड़, प्यारे पेड़, हमें रास्ता बताने के लिए। वो जो पेड़ होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो अपना वन केजिंग होता है वो स्माइल करता है। जो जाजूस होता है वो कहता है तो मेन लीड तुमने बात कर ली अपने पेड़ से। जो अपना वैन केजिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अपना जो जाजूस रहता है वैन केजिंग के सर पर हाथ रख के कहता है तुम जितने अभी हंसते हो काश तुम रियल लाइफ में भी ऐसे ही हंसते। तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है, तुम्हें पता है वैन केजिंग। जो वैन केजिंग होता है वो एकदम शांत रहता है। जो जाजूस रहता है वो स्माइल करता है। वैन केजिंग फिर अपने सेंस में आके कहता है मैं हंसता ही तो हूँ अकेडमी में। तो अपना जाजूस रहता है वो कहता है अकेडमी वो हमारा स्कूल है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है मुझे पता है पर यहाँ पे अकेडमी कहते हैं ना। जो अपना जाजूस रहता है वो कहता है ओह तुम तो यहाँ के बातों में ढल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ज़्यादा भी मत ढलना क्योंकि तुम्हें मेरे साथ वापस जाना है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो बस एक फेक स्माइल करके हाँ में सर हिला देता है। अभी वो दोनों फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू करने लगते हैं। अभी वैन और जाओ चल रहे होते हैं। जो जाओ जिससे रहता है वो कहता है वैसे हमारी पूरी शरीर चेंज हो गई ना, तुम छोटे हो गए, मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर छोटा तो हूँ अभी भी, बड़ा अजीब लग रहा हूँ मैं। अरे कहते ही वो अपना हाथ देखता है, फिर अचानक से वो रुकता है और कहता है 1 मिनट। जो वैन होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आया क्या। तो ज़्यादा से रहता है वैन केजिंग की तरफ देखता है, कुछ बोलने वाला था, फिर वो रुकता है और कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है हाँ। जो जाजूस होता है वो कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जो अपना जाजूस रहता है फिर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जो वैन केजिंग रहता है वो ऐसे ही खड़ा रहता है और अपना जो जाजूस रहता है वो पेड़ के पीछे रहता है। जाजूस अपना पैंट खोलता है एंड अपने प्राइवेट पार्ट को देखने लगता है, फिर वो तेज़ चिल्लाता है। अपना वैन केजिंग होता है वो डर के जाजूस के पास जाता है और कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कोई है क्या यहाँ पर। जो अपना जाजूस रहता है वो कहता है हो तेरी तो मेरे बड़े हो गए, रियल लाइफ से भी अच्छे हैं यार। जो अपना वन केजिंग रहता है फिर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है यार पैंट पहनो, तुम ये चेक करने के लिए वॉशरूम आए थे। जो अपना जाजूस रहता है वो कहता है और नहीं तो क्या, इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और ये कहते ही जाजूस अपना पैंट पहन लेता है। जब वन केजिंग रहता है जाजूस को देख कर कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े से। जो अपना जाजूस रहता है वो कहता है थोड़ा सा क्या, मैं थोड़ा सा हिला हुआ हूँ, मैं अजीबो बात
बातें करता हूँ तुम्हें ये लगता है। जो वैन गेजिंग रहता है वो कहता है और कुछ तो नहीं, पर तुम्हारी ये बातें बड़ी अजीब होती हैं, ऐसा कौन करता है। अपना ज़ाओ जिसु रहता है वो कहता है मैं करता हूँ, वैसे तू तो छोटा हो गया है तो तेरा वो भी। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। जो ज़ाओ जिसु होता है वो कहता है यहाँ पे आते ही तुझे घमंड आ गया। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है मुझे घमंड नहीं आया, पर ऐसी बातें कौन करता है। जो अपना ज़ाओ जिसु रहता है वो कहता है मेरे दोस्तों के सामने तो मैं ऐसी ही बातें करता था। अपना जो वैन होता है वो कहता है पर मेरे कोई दोस्त नहीं है ना, तो मैंने ऐसी बातें किसी से नहीं की है। अपना जो ज़ाओ जिसु और वैन गेजिंग होते हैं फिर दोनों शांत हो जाते हैं। ज़ाओ जिसु फिर हाँ में सिर हिलाता है एंड वैन गेजिंग भी हाँ में सिर हिलाता है। फिर दोनों के दोनों अपना सफ़र कंटिन्यू करने लगते हैं। अभी वो दोनों आगे जाते हैं तब अपना जो ज़ाओ जिसु रहता है वो कहता है अंधेरा हो रहा है क्या। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो कहता है हाँ एल्फ्स आने वाली है। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो स्माइल कर रहा होता है। जो ज़ाओ जिसु रहता है वो कहता है मतलब हम पहली पड़ाव कंप्लीट करने वाले हैं। जो वैन गेजिंग होता है हाँ में सिर हिलाता है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। अपना ज़ाओ जिसु वो जगह देख रहा होता है, नाइट हो गई होती है और वो जगह इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है क्योंकि हर जगह जुगनू उड़ रहे होते हैं। जो अपना वैन होता है वो ज़ाओ से कहता है यहाँ पे ना संभल के रहना, यहाँ पर आपको गुमराह करने वाले चीज़ें मिलेंगे, आपको हेलुसिनेशन होने लगेगी, तो प्लीज़ केयरफुल रहना। और ये कहते ही वैन गेजिंग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ज़ाओ जिसु तो वहाँ पे है ही नहीं। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है आखिरकार वो कहाँ गया। और ये कहते ही अपना वैन गेजिंग ज़ाओ जिसु को ढूंढने लगता है। जो ज़ाओ जिसु रहता है वो पेड़ देख रहा होता है, वो जुगनू देख रहा होता है, इतना ब्यूटीफुल लोकेशन उसने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा होता है। वैन गेजिंग को दिखाया जाता है जो ज़ाओ जिसु को ढूंढ रहा होता है, उसके नाम पुकार रहा होता है, बट ज़ाओ जिसु का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। अभी हमें वापस से ज़ाओ जिसु को दिखाया जाता है। ज़ाओ जिसु जो एक जगह पे जाता है तो उसे दिखता है कि कोई लड़की गुनगुना रही है एंड वो उसको पीछे से ही देख पा रहा होता है। वो लड़की गुनगुना गुनगुना के कह रही होती है हो मेरे राजा। जो अपना ज़ाओ जिसु रहता है वो पीछे से देखता है तो उसके कान थोड़े से ऊपर की साइड थे। जो अपना ज़ाओ जिसु रहता है उसे वैन गेजिंग की बातें याद आती है। वो एल्फ्स के बारे में जो बोल रहा होता है कि उनके पंख होते हैं, कान ऊपर होते हैं और छोटे होते हैं। जो अपना ज़ाओ जिसु रहता है उस लड़की को देख कर कहता है इसके कान लंबे तो हैं पर इसके पंख नहीं और ये छोटी भी नहीं है, क्या ये एल्फ्स है या फिर नहीं, पर ये गुनगुना कितनी अच्छी रही है, पर ही तो होगी ही ये। और ये कहते ही ज़ाओ जिसु उस लड़की के शोल्डर पे हाथ रखता है। वो जो लड़की होती है अचानक से पीछे मुड़ती है और उसका चेहरा बड़ा अजीब था। ज़ाओ जिसु डर जाता है, वो लड़की फूंक मारती है और अपने ज़ाओ जिसु के चेहरे पर कुछ आके गिरता है। अभी हमें वैन गेजिंग को दिखाया जाता है जो ज़ाओ जिसु को ढूंढ रहा होता है। उसे एक आवाज़ आती है जो कहती है अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो आवाज़ सुनता है और कहता है हाँ ये लाइन एल्फ्स यहीं पर है, पर मैं अगर एल्फ्स को ढूंढने जाऊंगा तो ज़ाओ जिसु। और ये कहते ही अपना वैन गेजिंग एक कड़ी सी फैसला लेता है और वो एल्फ्स को लेने जाता है। अभी जो एल्फ्स रहती है एक पेड़ पर बंधी हुई रहती है और एक छोटी सी फेरी है जो बहुत कम अपने बड़े वाले रूप में आती है। वो जब बड़े वाले रूप में आती है ना तो उसकी एनर्जी बहुत यूज़ हो जाती है, इसलिए वो हमेशा छोटे वाले रूप में ही रहती है। वो पेड़ में फंसी हुई थी बेचारी। अपनी जो वो एल्फ्स होती है वैन को देख कर कहती है हे राहगीर मुझे बचाओ। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहते ही अपने जेब से जो तलवार होता है ना वो निकालता है एंड उसकी जेब तो छोटी थी, उसकी हाइट भी छोटी थी, पर जब तलवार निकलती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। जो अपना वैन होता है वो मन में ही कहता है मैं हमेशा सोचता था कि उसके इतने से छोटे जेब में इतनी बड़ी तलवार आती कहाँ से है। और अपना वैन गेजिंग ये सोचने के बाद उस पेड़ को ना काट देता है। फिर एल्फ्स नीचे गिरने वाली थी, बट जो अपना वैन गेजिंग होता है उस एल्फ्स को होल्ड करता है। जो अपनी एल्फ्स रहती है वो वैन गेजिंग को देख कर कहती है शुक्रिया नरम दिल इंसान, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जो अपनी वैन गेजिंग होता है वो कहता है मेरा नाम। गेजिंग जो होता है वो पहले मेन लीड का नाम बताना चाहता था, फिर वो खुद का ही नाम बताता है कि मेरा नाम वैन गेजिंग है। जो अपनी एल्फ्स होती है वो कहती है कितना सुंदर नाम है,
वैसे मेरा नाम दुप्पू साव है और मैं एक एल्फ हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ जाऊंगी। ये प्यारी सी एल्फ दुप्पू साव तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर है। जो अपना वैन होता है स्माइल करता है, मन में ही कहता है बेचारी पेड़ से बचने के लिए मेन लीड के साथ ज़िंदगी भर रह जाती है। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है शुक्रिया प्यारी एल्फ्स, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरे दोस्त को ढूंढने में? वो इस जंगल में खो चुका है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है क्यों नहीं, मैं मदद करूँगी अपने जादुई पंखों से। और ये कहते ही दुपुसाव उड़ने लगती है। अभी दुपुसाव उड़ रही होती है, तभी अचानक से वैन केसिंग को कोई पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। जो अपनी दुपुसाव होती है वो कहती है हे जानवर, छोड़ो मेरे मालिक को। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो सामने देखता है और कहता है जाओ जिसू, जिसकी आंखें वाइट हो गई होती है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है तुम्हारी आंखें वाइट हो गई, तुम उस लीलो से मिले? जो अपना होता है वो कहता है तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ये कहते ही वैन गेजिंग को किस करने लगता है। वैन गेजिंग एकदम हैरान, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जाओ जिसो वैन गेजिंग को किस कर ही रहा होता है। जो अपनी एल्फ्स होती है वो मतलब अपनी दुपुशा वो कहती है हे शैतान, मेरे मालिक को छोड़ो। और ये कहते ही उस पर जादुई स्प्रिंग फेंकने लगती है जिससे उसको छींक आए, बट कुछ हो नहीं रहा होता है। जो अपनी एल्फ्स होती है वो कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहते ही एक बड़ी सी लकड़ी लाके जाजुसू के सर पर मार देती है। जाजुसू अब अपने होश में आता है पर होश में आने के बाद वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके सर पे इतनी तेज़ लकड़ी जो पड़ी थी। जो जाजुसू होता है वो बेहोश हो जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ये तुमने क्या कर दिया, ये मेरा दोस्त था। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है मुझे तो ये हवस का भूखा लगा, आते ही मेरे मालिक पे चढ़ गया। मैंने तो अपने मालिक की सेफ्टी की है, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके दोस्त को मारा। और ये कहते ही जो अपनी दुपुसा होती है वो एकदम उदास हो जाती है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है अरे उदास मत हो। और ये कहते ही अपना हाथ आगे करता है। जो दुपुसा होती है वो हाथ पे बैठ जाती है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना। जो दुपुसा होती है वो कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहे मुझे बोल सकते हैं। अच्छा, मैं आपके दोस्त को जगाने की कोशिश करती हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है अपने मैजिक से। जो एल्फ्स होती है स्माइल करती है और फिर बाद में जो पानी होता है वो उस पर फेंकने लगती है। लाइक एल्फ्स के हाथ से, दुपुसा के हाथ से पानी के फव्वारे निकल रहे होते हैं और वो बहुत ही स्पीड में रहते हैं। अपना वैन केजिंग तो एकदम हैरान रहता है, इतनी छोटी हाथ में इतने प्रेशर से पानी निकल कहाँ से रहा है। जो अपना जाजुसू रहता है वो होश में आता है और कहता है बारिश नहीं, बाढ़ आ गई, भागो रे। और ये कहते ही वो उठता है और देखता है कि सामने एक छोटी सी नन्ही सी परी है। जो अपना जाजुसू होता है वो उठता है और कहता है तू मुझे नहला रही थी। और ये कहते ही अपने हाथ से पकड़ लेता है। जो एल्स रहती है वो कहती है तुम्हें लड़कियों को पकड़ने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, हब्सी इंसान, हवस के भूखे। जो अपना जाजुसू रहता है वो कहता है हवस का भूखा, तू इतनी छोटी है कि मैं तेरे साथ कुछ कर नहीं सकता और तू मुझे हवस का भूखा कह रही है। जो अपना वैन रहता है वो कहता है हे जाओ, छोड़ दो इसे, ये एल्स से हमारी आगे मदद करने वाली है। जो अपना जाजुसू रहता है वो उसको छोड़ता है और कहता है छोटी चूहिया। जो अपनी दुपुसा रहती है वो कहती है मैं छोटी चूहिया नहीं हूँ, मैं हूँ एल्फ्स दुपुसाओ, एक प्यारी सी एल्फ्स। जो अपना जाजुसू रहता है वो कहता है साओ, तुम्हारा नाम तुम्हारे चेहरे से नहीं मिलता। जो दुपुसा होती है वो गुस्सा होती है और कहती है क्या तुम कहना क्या चाहते हो, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? जो अपना जाजुसू होता है वो स्माइल करके कहता है तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, तुम्हारा नाम तो प्रिंसेस, महारानी, ये सब होना चाहिए, कितनी सुंदर जो हो तुम। जो अपना जाओ होता है वो मन में ही कहता है पक्का मेरे प्यार में गिर जाएगी। पर जो अपनी एल्फ्स होती है वो उस पर फिर से पानी फेंकती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें होश में आना चाहिए, तुम मुझे छेड़ रहे हो। और ये कहते ही जो अपनी साव होती है वो वैन केजिंग के शोल्डर पर जाकर बैठ जाती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है अगर ये आपके दोस्त ना होते तो मैं इनको मार देती। जो अपना जाजुसू होता है अपना फेस साफ करके कहता है हाँ
छोटी सी चुच्ची मुझे मारती। जो अपनी साव होती है वो कहती है, फिर से चुच्ची बोला। और ये कहते ही वापस अपने पानी के फव्वारे स्टार्ट करने वाली थी, उससे पहले वैन गेजिंग कहता है, प्यारी एल्फ्स शांत हो जाओ, इतनी खूबसूरत लड़कियों पे गुस्सा करना शोभा नहीं देता। जो साव होती है स्माइल करती है और कहती है, तुम बहुत ही अच्छे हो। और ये कहते ही वैन गेजिंग के गाल पर किस करती है। अपना जो जासूस होता है वो देखता है और कहता है, हाँ मेरे मालिक कह के मालिक की पप्पी ले ली। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे सेवक से क्राइम पेट्रोल बनता है, जो अपनी एल्स होती है वो कहती है, ये क्राइम पेट्रोल क्या होता है। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, छोड़ो तुम जैसी नन्ही सी चूची को पता नहीं चलेगा। जो अपनी साव होती है वो पानी के फव्वारे स्टार्ट करती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारा मुँह धो दूँ। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, नहीं मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे मुँह धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो साव होती है गुस्सा होकर उसके मुंह पे पानी फेंकने लगती है। जो वैन होता है वो कहता है, अरे मेरी प्यारी एल्फ्स शांत हो जाओ, मेरा दोस्त ऐसे ही नादान है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, ये नादान नहीं, ये बदतमीज है, इसकी बातों पे पर्दा मत गिराइए। जो अपना जासूस होता है वो कहता है, मन तो कर रहा है कपड़े में बांध कर कुछ चल दूँ, इतनी छोटी है, पाँव के नीचे आ भी जाएगी तो पता नहीं चलेगा। जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुमने कुछ कहा। जो अपना जासूस होता है वो कहता है, नहीं मैं क्या कहूँगा। और ये कहते ही अपना जो जासूस है वो चलने लगता है। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, तुम मेरे लिए नहीं रुकोगे। जो जासूस होता है वो कहता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तुम्हें भी चलना ही है, हाँ बस बौने को ढूंढना है। फिर बाद में रानी को बचा के खेल ख़त्म करते हैं और हम इस दुनिया से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद मैं और तुम पार्टी करने चलेंगे। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो एकदम शांत रह जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। अब है ना ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। जो तीनों थे ऐसे ही सफ़र कर रहे होते हैं। जासूस साव से लड़ता रहता और वैन गेजिंग उन सब बातों को संभालता रहता। जो अपनी साव होती है वो सो रही होती है। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो कहता है, तुम्हें अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जानते हो ना क्या करना है, ट्रोल्स को तुम ही समझाने वाले हो। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, अरे मैं समझा दूंगा। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, अरे क्योंकि बस करो मैं समझा दूंगा ना। वैन गेजिंग कुछ बोलना चाहता था, जासूस सुनना ही नहीं चाहता था। अपनी जो एल्स होती है मतलब अपनी साव उठती है और कहती है, बड़ी अच्छी नींद आई, क्या अब हम चले। अभी जो जासूस रहता है वो कहता है, हाँ खुद सो गई और अब चल ले, कहीं की महारानी नहीं हो तुम। जो एल्स होती है वो गुस्से में उड़ कर आती है और कहती है, तुम जैसे बदतमीज इंसान से मैं कभी भी बात ना करना चाहूँ। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, और मैं तुम जैसी बोलने वाली लड़की से कभी बात ना करना चाहूँ। और ये कहते ही जो अपना जासूस रहता है वो अपनी साहब की थोड़ी सी मिमिक्री करके उसकी इंसल्ट करता है, लाइक वो छेड़ रहा होता है। जो साहब होती है वो कहती है, मालिक आप मुझे पकड़ लीजिए, नहीं तो मैं इनको मार डालूंगी। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो एल्फ्स को अपने हाथ पे बिठाता है और कहता है, मेरी प्यारी साव शांत हो जाओ मेरे लिए। जो साव होती है वो कहती है, मैं आपके लिए ही शांत रहती हूँ। और ये कहते ही लिप्स के बहुत करीब उसे किस करती है। जो अपना जासूस रहता है साव को पकड़ता है और कहता है, कभी ऐसे करते करते लिप्स के पास मत चले जाना। जो एल्फ्स होती है जासूस के हाथ से हटती है और कहती है, तुम्हें क्या फिक्र, अगर मैं चली भी जाऊँ तो। अपना जो जासूस रहता है वैन गेजिंग के शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा दोस्त है। जो अपनी एल्फ्स होती है वो कहती है, मुझे तो तुम दुश्मन लगते हो, दोस्त से ज़्यादा। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, ओ तुम्हें जो लगता है लगने दो, मुझे क्या करना। अभी एल्फ्स कुछ बोलते उससे पहले वैन गेजिंग जो रहता है वो कहता है, हे शांत हो जाओ, कोई है यहाँ पर। जो अपनी एल्फ्स होती है वो फिर विंग्स उड़ाती है एंड ऊपर की तरफ देखने लगती है और कहती है, शिकारी, यहाँ पर शिकारी है, हमें चलना चाहिए, ये एल्फ्स को पकड़ते हैं, मतलब ये मुझे पकड़ने आए हैं। जो अपना वैन गेजिंग रहता है वो मन में कहता है, एल्फ्स हंटर, हाँ इसमें ये एल्फ्स को पकड़ लेते हैं और फिर बाद में मुझे बचाना पड़ता है। वैन गेजिंग होता है वो जासूस की तरफ देख कर कहता है, जाओ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जो जासूस रहता है वो कहता है, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार, अब तो देखो ये दीवाना करता क्या है। तो अपना वैन गेजिंग रहता है वो कहता है, ईवाना। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है, छोड़ो ना। और ये कहते ही वो उठता है और अपने
पाँव और हाथ को स्ट्रेच कर रहा होता है और उसके पास एक तलवार थी, वो उसे बाहर निकालता है। अभी अचानक से वैन केजिंग पर तीर चलने वाला था, पर जो फेरी होती है उस तीर को रोक लेती है। वैन केजिंग भी अब तलवार निकाल लेता है और वैन केजिंग की तलवार बड़ी थी। जो जाजूसू रहता है वो कहता है, अबे इतने छोटा होके इतनी बड़ी तलवार और मैं इतना बड़ा होके इतनी छोटी तलवार। साले राइटर क्या करता है तू, इस राइटर को ना मैं मार के आऊँगा। और ये कहते ही अपने तलवार को टाइट कर लेता है। अभी सारे जो शिकारी थे वो वैन और जाओ पर हमला करने लगते हैं और वैन और जाओ लड़ रहे होते हैं। जो वैन होता है वो कोशिश कर रहा होता है बट वो लड़ नहीं पा रहा होता, उसके बदले अपने जाओ जिसू को ही लड़ना पड़ता है। मतलब जाओ जिसू को बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा होता है ना। जो वैन केजिंग था उसका हाथ शेक कर रहा होता है, वो खुद से ही कह रहा होता है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, मुझे लड़ना है, मुझे यहीं पे रहना है, तो मुझे लड़ना है। और ये कहते ही वो तलवार उठाता है बट जो सेकंड पर्सन था वो उसे तलवार से नीचे गिरा देता है। अभी वो पर्सन उस पे तलवार चलाने वाला था, लाइक वैन केजिंग पे तलवार चलाने वाला था, तभी जाओ जिसू उस तलवार बाज को मार देता है, लाइक उस शिकारी को मार देता है एंड अपने वैन केजिंग को उठाता है। अभी जो अपना जाओ जिसू था वो लड़ रहा होता है और लोग काफ़ी ज़्यादा थे। अचानक से जाओ जिसू पे कोई पीछे से हमला करता है। जाओ जिसू के सर पे वार हुई होती है, उसका सर बहुत ही चकरा रहा होता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो अपनी तलवार टाइट करके कह रहा होता है कि जाओ जिसू को ज़रूरत है, जाओ जिसू को ज़रूरत है। अपना जाओ जिसू पे बहुत लोग वार करने वाले थे, तभी वैन केजिंग चिल्लाता है, जाओ जिसू को ज़रूरत है मेरी। और ये कहते ही वो तलवार लेकर आगे आता है और सबसे लड़ने लगता है। अपना जो जाओ जिसू था जिसका सर चकरा रहा होता है बट वो खुद को संभालता है एंड बाकी सारे लोगों को मार देता है। वैन केजिंग और जाओ जिसू दोनों ही खून से लथपथ हो गए होते हैं। एल्स बेचारी छोटी सी शरीर होने के बाद भी उसके शरीर पे भी खून लग गए होते हैं। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। जो जाओ जिसू होता है वैन केजिंग की तरफ देखता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, माफ़ करना, सही वक्त पे तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, अबे मेरे यार। और ये कहते ही उससे हग कर लेता है और ना हग किया होता है तो अपना वैन केजिंग इसमें छोटा ही है, इस वजह से वो पूरा लटक गया होता है, उसका पाँव ज़मीन से उठ गया होता है। जाओ जिसू ने बहुत ही टाइट हग किया होता है। अभी जो अपना वैन केजिंग था उसके पाँव में दर्द होने लगता है, इसलिए वो अपने पाँव को जाओ जिसू के पीठ पे ग्रैब कर लेता है। अभी जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, वेरी 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 गुड। जो अपनी साव होती है वो अपने जाओ जिसू के पीठ पे मारने लगती है और कहने लगती है, हे हफ्सी, मेरे मालिक को छोड़ो, मेरे मालिक को छोड़ो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, हाँ हाँ छोड़ रहा हूँ। और ये कहते ही वैन केजिंग को छोड़ देता है। फिर बाद में सर पर हाथ रख के कहता है, देखा तुम यहाँ पे जितने स्ट्रांग हो, तुम अगर रियल लाइफ में भी स्ट्रांग होते तो कोई तुम्हें कुछ कहता नहीं। तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं है, बस तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो। अगर तुम वहाँ के लोगों को भी डट कर जवाब दोगे ना तो कोई तुम्हारे सामने आंखें उठाकर नहीं देखेगा। अपना वैन केजिंग रहता है वो जाओ जिसू की ये बात सुनकर एकदम शांत हो जाता है। उसको ना दिल में हिट होता है ये बात। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, अब तुम जब चलोगे ना वापस तो सारे इंसानों को ना ऐसे ही कूट देना जो तुमसे बदतमीजी से बात करते हो। जो अपना वैन केजिंग है वापस जाने के नाम से फिर से साइलेंट होके एक फेक स्माइल करके कह देता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, हाँ पूरी शरीर खून खून हो गई, लगता है नहाना पड़ेगा। मैं अपनी सेक्सी बॉडी दिखाने के लिए तैयार हूँ। जो वो एल्स होती है वो कहती है, मुझे तुम्हारी सेक्सी बॉडी नहीं देखनी है क्योंकि तुम्हारी बॉडी सेक्सी नहीं लैक्सी है। जो अपना जाओ होता है वो वैन की तरफ देखकर कहता है, लैक्सी ये क्या होता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, लैक्सी एक जानवर है जो भद्दा जैसा दिखता है इस बुक में। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, अबे मुझे लैक्सी बोला, चिरकुट कहीं की। और ये कहते ही जाओ जिसू अपनी फेरी के पीछे पड़ जाता है, लाइक अपने साव के पीछे पड़ जाता है और साव उड़ उड़ के भाग रही होती है। जो वैन केजिंग होता है वो इनकी नोक झोंक देख कर परेशान हो जाता है बट वो अचानक से फिर हंसने लगता है। अपनी साव थी वो अपने जाओ जिसू के सर पर पानी फेंक रही होती है और जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, कोई बात नहीं, आज तो मुझे वैसे भी नहाना था, कर दो मेरा खून साफ, पर मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो अपना वैन केजिंग होता है तेज़ तेज़ हंसने लगता है। जो अपनी साव होती है वैन की तरफ देख कर कहती है, तुम हंस रहे हो मालिक, आप हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं, मुझे भी हंसी आ रही है। जो अपना
वैन केजिंग होता है वो भी हंस रहा होता है। जो जाओ जिससे रहता है वो अपनी साव की हंसी सुनकर बोलता है, कैसे हंसती हो, ऐसा लगता है कि कोई बकरी बोल रही है। जो ना वैन केजिंग इस बात से और हंसने लगता है। जो साव रहती है वो कहती है, मालिक आप इस ना समझ की बातों पे मत हंसिए, और मैं बकरी नहीं हूँ, लेग्स कहीं के। जो अपना जाओ जिससे रहता है वो कहता है जितना भी हो पर बकरी से तो अच्छा ही है, मैं। जो अपनी अपनी साव होती है वो बहुत ही गुस्सा कर रही होती है और वैन केजिंग बहुत ही हंस रहा होता है। अभी ये सफ़र ऐसे ही चलता रहता है, लाइक ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। अभी बारिश होना स्टार्ट हो गया होता है। अभी जो वैन केजिंग रहता है वो जाओ जिसू की तरफ देखता है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, दूसरा लेवल स्टार्ट हो गया क्या। जो अपना वैन केजिंग होता है वो हाँ में से हिलाता है और कहता है, अब तुम्हें उसको समझाना है, कुछ भी गड़बड़ मत करना, और मैं तुम्हें कब से बताना चाहता हूँ, आज मेरी बात सुन ही लो। जो अपना जाजू से रहता है वो कहता है, हाँ बोलो। और ये कहते ही वो आगे जाता है, बट वो एक जगह पर गिर जाता है। लाइक वो जगह ना एक खड्डा था, वो उस खड्डे में गिर जाता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है, हे जाजू। और ये कहते ही वो खड्डे के पास जाता है, बट वो खड्डा एकदम अचानक से फील हो जाता है। वैन केजिंग ना उस पर ऐसे ना ठोकने लगता है, बट वो खुलता ही नहीं है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, मुझे पता है कि ये गुफा का रास्ता कहाँ से जाता है, चलिए मेरे पीछे। जो अपना वैन होता है वो हाँ में से हिलाता है। अभी वो दोनों जाने लगते हैं। जो अपना जाओ जिसू रहता है हमें उससे दिखाया जाता है, खड्डे से गिरने की वजह से उसके शरीर पूरी दर्द कर रही होती है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, सब मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है भगवान, हे भगवान मत उठाना अभी मुझे, बाद में ये डायलॉग बोलूँगा, अभी तो मेरे गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, क्या पता सीरियस ले लो मेरी बातों को। ये कहते ही जो जाओ जिसू रहता है आगे जाने लगता है। अपना जाओ जिसू रहता है वो आगे जाता है, देखता है कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है और वहाँ पर बारिश नहीं आ रही होती है। तो अपना जाओ जिसू रहता है वो उसकी हाइट को देखकर कहता है, डुवर्फ्स, अच्छा मुझे इसको बनाना है, मैं बना लूँगा। वैसे बहुत सारे डुवर्फ्स भी तो हो सकते हैं, मुझे क्या पता मुझे किसको बनाना है। वैन केजिंग से पूछता हूँ मुझे किसको बनाना पड़ेगा। अभी जो जाओ जिसू रहता है वैन केजिंग को ढूंढने के लिए जाता है, बट वो जो डुवर्फ्स रहता है वो पीछे मुड़ता और कहता है, कौन है। अपना जो वैन केजिंग जाओ जिसू रहता है उसका चेहरा देखता है और कहता है, राजकुमार जिन, यहाँ पर भी। अभी जो वो डुवर्फ्स था उसका चेहरा एकदम जिन की तरह मिलता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है डुवर्फ्स के पास जाके कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। जो अपना डुवर्फ्स रहता है वो कहता है, मेरा नाम जिन है, तुम कौन हो। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, अच्छा बुक के अंदर भी है और नाम भी जिन है, हाँ इसकी तो मुझे ना बहुत परेशान किया था। अपना जो जिन रहता है वो कहता है, आखिरकार तुम मेरे से चाहते क्या हो। जो अपना जाओ जिसू रहता है एक ईवल से स्माइल करता है। अभी हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और मन में ही कहता है, कब से बताना चाहता हूँ, वो सुनता ही नहीं है कि बुक वाले इंसान का नाम भी जिन ही है। जैसा रूप रंग बताया था वैसे वो मुझे जिन सर की तरह ही लगते हैं। हाँ जाओ जिसू जिन से नफरत करता है, पता नहीं वो कुछ उसके साथ उल्टा ना करे। और ये कहते ही अपना जो वैन है वो भाग रहा होता है। जो अपनी फेरी होती है लाइक अपनी साव वो कहती है, हम आ गए। अभी जो वैन केजिंग रहता है वो देखता है जाओ जिसू को। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है, मैंने कहा था ये कुछ उल्टा ना करें, इसने तो डुवर्फ्स को ही उल्टा कर दिया। अभी हमें अपने जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो जिनको उल्टा पकड़ा हुआ था और वो आग की तरफ उससे ऊपर की तरफ कर रहा होता है और कह रहा होता है, भून दूंगा साले, जो मुझे स्कूल में होमवर्क दे दे के पकाया है ना, तू तो आज गया। जो अपना जिन होता है वो कहता है, हे मुझे छोड़ो, ये स्कूल क्या होता है मुझे नहीं पता, बदमाश कहीं के, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहते ही अपना हैमर निकालता है। जो अपना जाओ जिसू होता है हंस के कहता है, इतने छोटे छोटे हाथों से क्या करोगे, एक वो मेरे पास है वो छोटी सी ईव्स क्या नाम है उसका, है हमेशा फुदकती रहती है उधर उधर, और तू थोड़ा सा बड़ा है पर तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, तेरे हाथ से तो वो फव्वारे भी नहीं निकलेंगे। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो जाओ जिसू के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है, हे छोड़ो उसको। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, नहीं नहीं मैं वहाँ पे बदला नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे तो लूँगा, भून दूंगा साले को। वैसे भी बुक का कैरेक्टर है। जो अभी अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ ये बुक का कैरेक्टर है और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, यही महल का दरवाज़ा खोलेगा,
जहाँ पे रानी है और ड्रैगन है, छोड़ दो, नहीं तो हम ड्रैगन को ले नहीं पाएंगे और राजा हमें मार डालेगा। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है ऐसी बात है क्या? और ये कहते हैं वो जिनको अच्छे से उतारता है, उसका कपड़ा साफ करता है और कहता है वैसे छोटे हो पर बहुत सुंदर हो, दिलेर दिल हो, क्या तुम हमारे साथ सफ़र पर चलोगे? जो अपना जिन होता है वो हथौड़े को अपने जासूस के पाँव पे मारता है। जासूस अपने एक पाँव को ऊपर कर लेता है जिस पे हथौड़ा लगा था और तेज़ तेज़ कूदने लगता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है अबे रोबोट की सस्ती कॉपी। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है सस्ती कॉपी मतलब, और रोबोट क्या होता है? जो अपना जासूस होता है वो कहता है चुप कर, बहुत दर्द हो रहा है, और ये कहते ही अपना पाँव पकड़ लेता है। अभी जो अपना वैन गेजिंग रहता है सर पर हाथ रख के मन में ही कहता है जो सोचा था वही हुआ, हाँ अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपने तीनों लोग थे वो अपने जिन के घर के बाहर थे। जो अपना जासूस होता है गेट खटखटा के कह रहा होता है अबे चलो ना अंकल, चलो हमारे साथ, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जो अपनी साव होती है वो कहती है छोटे छोटे बच्चे होने के बाद भी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इंतज़ार कैसे कर सकते हैं? जो अपना जासूस होता है वो कहता है हो लॉजिक, फेरी टेल में लॉजिक ढूंढ रही हो तुम, वाह चलो निकलो यहाँ से। जो अपनी साव होती है वो अजीब तरीके से देखने लगती है। अभी जो अपना जासूस होता है वो बहुत ही बोल रहा होता है। जो जिन होता है परेशान होकर गेट खोलता है और कहता है हे गेट खोल बजाना बंद करो, मैं गेट नहीं खोलने वाला अब, और निकल जाओ यहाँ से, तुमने मुझे मारा है। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है हो मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली में जो तुम मेरा दुश्मन है ना वो तुम्हारी तरह दिखता है तो मुझे गलतफहमी हो गई। जो जिन होता है वो कहता है अच्छा वो मेरी तरह छोटा भी है? जो अपना जासूस होता है वो कहता है हाँ, ये तो नहीं है बट मैंने सोचा कि वो किसी ट्रक के नीचे आ गया और वो छोटा हो गया। अभी जासूस तो हंस रहा होता है बट जिन को हंसी नहीं आ रही होती है। जासूस वैन की तरफ देखता है और वैन नाम से हिलाता है कि बहुत गंदा जोक है। जो अपना जिन होता है अब गेट बंद कर लेता है। जो अपना जासूस होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है मन तो कर रहा है हाथ से घर उखेड़ दूँ सारा चिटकुट कहीं का। अपना जो जिन होता है वो कहता है मेरे कान बहुत तेज है, सब सुन लिया है मैंने। जो अपना जासूस होता है वो कहता है मैं घर उखाड़ना चाहता हूँ ताकि मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा घर बना सकूँ, आप राजा की तरह रह सके। जो जिन होता है वो कहता है पर तुम नौकर मत बनो और यहाँ से निकल जाओ। जो अपना जासूस होता है वो कहता है हाँ ऐसे कुछ नहीं होने वाला, वैन गेजिंग माफ़ करना, मैं नहीं समझा पाऊँगा इसको, एक तो इसका चेहरा मुझे गुस्सा दिला रहा है। और ये कहते ही जो अपना जासूस होता है नीचे ही लेट जाता है। अपनी साव रहती है वो कहती है हाँ आपके दोस्त ने तो सारी गड़बड़ कर दी, अब आप क्या करेंगे? जो अपना वैन रहता है वो कहता है लगता है कि मुझे ही उन्हें समझाना पड़ेगा। अभी जो अपना वैन रहता है वो गेट खटखटाता है। जो जिन रहता है वो कहता है चले जाओ, मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। जो अपना वैन रहता है वो कहता है मेरी बात सुनिए, हमें आपकी मदद की सख्त सख्त ज़रूरत है, हमें उस ड्रैगन कैसल का गेट खोलना है। ड्रैगन तोड़ के चला जाता है पर वो कैसल इतना बड़ा है कि हम जंप नहीं मार सकते जब तक आप वो गेट ना खोलें, और हमें पता है कि आप ही वो गेट खोल सकते हैं, आप महान हैं जिन, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जो जिन होता है वो कहता है मुझे तुम्हारे उस दोस्त से नफरत है, अगर तुम उसे जान से मार दोगे तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। जो अपना जासूस रहता है उसे घूर के देखने लगता है। वो कुछ बोलने वाला था पर वैन उसे शांति का इशारा करता है तो जाओ शांत हो जाता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं अपने दोस्त की जान अपने हाथों से ही ले लूँ, मैं इतना कायर नहीं, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, हम ऐसे ही चले जाएंगे, भले हम ऊपर ना चढ़ पाए, भले ही एक रानी की जान चली जाए, ड्रैगन मुझे तो छोड़ेगा नहीं, मुझे भी मार देगा और मेरे दोस्त को भी, और ये प्यारी से नन्ही से ईव्स को भी। ठीक है हम मरने के लिए तैयार हैं, आप तो ये गेट खोल नहीं रहे हैं, शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि जिन आप महान हैं। और ये कहते ही जो वैन होता है वो चलने लगता है। जो अपनी साव होती है वैन के पीछे चलने लगती है। जो अपना जासूस रहता है वो कहता है ये क्या, तुम जा रहे हो, हमें उसकी ज़रूरत है ना। जो अपना वैन होता है वो इशारा करता है कि तुम चुपचाप आओ। जो अपना जासूस रहता है फिर चुपचाप जाने लगता है। अभी जो जिन होता है वो गेट खोलता है और कहता है
मैं इतने लोगों का हत्यारा नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जो अभी वैन होता है वो स्माइल करता है, पर जो अपना जाओ जिसु रहता है वो जिनको ऐसे ना उठा लेता है, हक कर लेता है, और वो तो वैन से भी काफ़ी छोटा है, और उसे किस करता है और कहता है तुम महान हो। पर जो अपना जिन होता है वो अपना हैमर निकाल के अपने जाओ जिसु की पीठ पे मारता है। जाओ जिसु अपनी पीठ को रफ करने लगता है और कहता है तोड़ दिया रे, पता है रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं होते हड्डियों के। हाँ, ठीक है, तुम मेरे दुश्मन हो। जो जिन होता है वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। जो अपना जासूस होता है वो कहता है धीरे भी तो बोल सकते हो, ठीक है दुश्मन हो तो दूर दूर रहोगे। अपना जो जिन रहता है वो कहता है मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। जो अपना वैन रहता है वो कहता है अब चले। जो अपना जिन रहता है वो कहता है हाँ चलते हैं, और ये कहते ही चलने लगता है। जो जाज उससे रहता है वो कहता है वैसे तुमने कभी काले अंगूर का वाइन पिया है? जो जिन होता है वो कहता है काले अंगूर का वाइन, ये कैसी वाइन होती है, मैंने आज तक नहीं पी। जो अपना जाज उससे रहता है वो कहता है मुझे आता है वाइन बनाना, 1 हफ्ते का वक्त लगेगा पर बनता इतना मस्त है। जो जिन होता है वो कहता है क्या तुम मेरे लिए बनाओगे? जब मैं जाजूसू रहता है वो कहता है तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए वाइन क्यों बनाऊँ। जो जिन होता है वो जाजूसू का हाथ पकड़ के कहता है हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा, तो मुझे बनाना बताओगे? जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है मैं तुम्हें बना के ही दूंगा। जो जिन होता है स्माइल करता है। जो जिन होता है हाथ छुड़ाना चाहता था, पर जो जाजूसू रहता है वो हाथ पकड़ के कहता है ऐसे ही पकड़े रहो, ऐसा लगता है कि मैं 5 साल के बच्चे को लेकर चल रहा हूँ। जो जिन होता है अपने हैमर निकाल के अपने जाजूसू के पाँव में मारता है और कहता है तुम्हारी ये सभी बातें मुझे पसंद नहीं आती। जो अपना जाजूसू रहता है वो अपने पाँव को पकड़ता है और कहता है अरे भगवान ये मुझे जाने से पहले ही तोड़ देगा। जो अपनी साव होती है वो कहती है सही कहा, मुझे भी इसकी यही से बात अच्छी नहीं लगती, ये 1 नंबर का ठरकी है, इससे दूर रहना। आप जब सो रहे होंगे तो ये आपके शरीर पे चढ़ के आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा। जो जिन होता है वो अपना कपड़ा पकड़ के कहता है क्या तुम मेरे साथ गलत करोगे? जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है तुम्हारी जितनी साइज़ है ना उतनी साइज़ मेरी उसकी है, तो तुम छोड़ो, और ये कहते ही जाने लगता है। जो जिन रहता है वो कहता है उसकी उसकी किसकी उसकी किसकी? अपना जो जिन रहता है वो कहता है उसकी किसकी बात कर रहे हो? जो अपना जाओ जिसू रहता है अपने जिन के ऐसे ना पैंट की तरफ देखता है। जो जिन रहता है वो कहता है बदतमीज, और ये कहते ही हथौड़ा लेके पीछे पड़ जाता है और जाओ जिसू उतना ही तेज भाग रहा होता है। तो अपना वैन के जिंग रहता है वो कहता है ये कितना बदमाश है। अभी जाओ जिसू भाग रहा होता है और अजीबोगरीब मुँह बना रहा होता है, और अपना जिन उसके पीछे भाग रहा होता है। अपने जाओ जिसू के फेस की वजह से अपने वैन के जिंग को हंसी आने लगती है ना। इनका सफ़र ऐसा ही वापस से चलता रहता है। अपना जो जासूस था ना उसका जिन से बनता था ना ही अपनी साव से, वो मस्ती सबसे करता रहता था और उसकी बात करने का तरीका अलग था, इसलिए जिन और अपनी साव दोनों ही अपनी जाव को पसंद नहीं करती है। अभी ना काफ़ी लंबे समय के बाद वो महल के नीचे आकर पहुंच जाते हैं। जो अपना जिन होता है वो कहता है अभी हमें आराम करना चाहिए, हम कल जाएंगे, अभी रात होने वाली है तो हम सो जाते हैं। जो अभी जाओ जिससे रहता है अपने वैन की तरफ देखता है और धीरे से ही कहता है क्या सच्ची में रात होगी? जो अपना वैन होता है वो कहता है ये कहानी का एक पार्ट है, हाँ लेखक ने यहाँ पे नाइट बताई थी तो यहाँ पे नाइट होगी। जो जाओ जिससे होता है देखने लगता है कि ऊपर काले बादल छा रहे हैं, मतलब नाइट हो रही है। जो अब अपना जिन होता है और अपनी साव अब वो सो जाते हैं। जो अपना जाओ जिससे रहता है वो फिर ऐसे लेटा हुआ रहता है, वैन केजिंग भी लेट जाता है। फिर अपना जाओ जिसू की नींद ना बाद में खुलती है। जो जाओ जिससे रहता है वो कहता है ये रात को ज़्यादा लंबी नहीं लग रही, सुबह हो ही नहीं रही है, क्या चल रहा है ये? अभी जो जाओ जिससे रहता है वो आसपास देखता है, उसे वैन दिखाई नहीं देता है। जो वैन रहता है उसको अपना जाओ जिसू ढूंढने के लिए चला जाता है। जाओ जिसू थोड़े आगे जाता है तो देखता है कि एक नदी बह रही है और जाओ जिसू उसी के अंदर पाँव डालकर बैठा हुआ है और जो मछली है उसके पाँव के आसपास आई जा रही है। जो अपना जाओ जिसू है वो भी अपने पाँव को ओपन करके उस पानी के अंदर बैठ जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है जाओ जिसू को देखता है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है नहीं तुमने मुझे परेशान नहीं किया। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है ये चांद कितनी अच्छी लग रही है ना। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है चांद तो बहुत अच्छी है, ये सारी जगह बहुत अच्छी है, पर हमें इसको छोड़ के जाना ही तो है, पर ये जगह याद रहेगा, ये वक्त मुझे याद रहेगा। कितना अजीब था ना। वैसे वहाँ पे कितना दिन बीत गया होगा, 2 महीने 3 महीने पता नहीं, शायद वहाँ का समय ज़्यादा चलता हो। हम 6 साल से गायब हों वहाँ पर,
क्या पता होगा, मम्मी पापा मिस कर रहे होंगे ना। जो वैन होता है वो कहता है मेरी सिर्फ पापा ही है जो मुझे उतना प्यार नहीं करते। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ओह मुझे ये नहीं पता था, माफ़ करना। जो वैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी फैमिली में तो सब है ना। जो जाओ जिससे रहता है वो कहता है हाँ, मम्मी पापा बड़ा भाई छोटी बहन सब है, मैं बीच वाला लड़का हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है तो तुम्हें जाना बहुत ज़रूरी है ना। जो अपना जाओ जिससे रहता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है पर मेरे लिए नहीं है, मेरा वहाँ कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारी तरह कूल नहीं हूँ, सब मुझे परेशान ही करते आए हैं बचपन से लेकर आज तक। जब हाई स्कूल में हॉस्टल में गया तभी मुझे लोग परेशान ही करते थे, सब मुझे परेशान करते आए हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहता। अपना जो जाजूस रहता है वो कहता है मतलब तुम वापस नहीं जाना चाहते। जब अपना वैन गेजिंग रहता है वो नाम में सिर हिलाता है, उसकी आंखों में आंसू था और वो कहता है मैं सच्ची में नहीं जाना चाहता, तुम्हारा वहाँ पे सब कोई है, मेरा कोई नहीं है, मुझे यहीं पे छोड़ दो जाओ, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। जब अपना जाओ जिससे रहता है वो कहता है पर वैन मैं तो हूँ ना वहाँ पर। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम्हारे होने या फिर ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट स्कूल के डे पे तुम थे ना, फिर भी मेरे पे ड्रिंक फेंका गया, फिर भी तो मुझे बेइज्जत किया गया, तुम्हारे होने या फिर ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते हो, मेरा कोई नहीं है, यहाँ पे मुझे रहना है, ये मेरी दुनिया है अब। जो अपना जाओ जैसे रहता है वैन केजिंग का हाथ पकड़ के कहता है तुम अभी परेशान हो इसलिए तुम ये कह रहे हो, तुम चलोगे मेरे साथ है ना, तुम चलोगे ना, तुम थोड़ा टाइम ले लो सोचने के लिए पर तुम चलोगे ना। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, जब मैं छोटा था मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को जान से मार दिया गया, मेरे पापा मुझ पे ब्लेम करने लगे कि मैंने अपनी माँ को बचाया नहीं, एक 10 साल का बच्चा कैसे ही बचा सकता है। मैं चुप गया, मैं डर गया था, मैं निकल नहीं पाया, मेरे पापा ने फिर मुझसे कभी प्यार नहीं किया। हॉस्टल में जब गया तभी भी मुझे बुली मिला, स्कूल में कोई मेरा दोस्त नहीं था, मेरा कुछ नहीं है वहाँ पे, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। वैन केजिंग बहुत रो रहा होता है। जो जाजूसो होता है वो वैन केजिंग का आंसू साफ करता है और कहता है ठीक है तुम यहीं पे रहना, यहीं पे रहना, तुम्हें कोई जिद नहीं करेगा, तुम्हारी खुशी यहाँ पर है तो तुम यहाँ पर रहोगे। इंसान की खुशी जिसमें होती है इंसान को वही करना चाहिए। जो अपना वैन केजिंग होता है जाओ जिसू की तरफ देख रहा होता है, जो अपना जाओ जिसू रहता है वैन केजिंग को हक करता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो भी जाओ जिसू को हक करता है। अपने जाओ जिसू के आंखों में भी हल्की सी आंसू थी। अभी वो दोनों ना ऐसे ही हक किए हुए रहते हैं, तभी सूर्य उगन होने लगता है। जो अपना वैन रहता है वो सूर्य को उगते हुए देख कर कहता है अब लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैं ये लड़ाई जीतूँगा और तुम्हें यहीं पे रहने का मौका दूंगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या मतलब। जो अपना जाजूसू रहता है फिर वहाँ से जाने लगता है। अपना वैन केजिंग सोचता ही रह जाता है कि जाजूसू की बातों का मतलब क्या था। अभी वो चारों के चारों गेट के पास पहुँच जाते हैं। जो अपना जिन होता है वो अपने जाजूसू के शोल्डर पे चढ़ के वो गेट खोलने लगता है। जो गेट था वो एक अजीब से मटेरियल से बना था और वो मटेरियल अपना जिन ही खोल सकता है। जो जिन था उस गेट को खोल देता है। गेट खुलने के बाद वो चारों के चारों अंदर जा रहे होते हैं। अभी जो अपना वैन केजिंग रहता है वो जाजूसू का चेहरा देख रहा होता है। जाजूसू एकदम अब शांत हो गया होता है, वो कुछ मस्ती नहीं कर रहा होता है। जिन और अपनी सौ भी इस बात पे ध्यान देते हैं और जो अपना जिन होता है वो कहता है क्या बात है, ये बड़बोली मशीन शांत कैसे हो गया। जब अपना जाजूसू रहता है वो कहता है अब फिनाले है ना तो लड़ना है। वैसे मुझे मेरे कॉलेज वाला स्कूल वाला जिन पसंद नहीं है पर तुम बहुत अच्छे हो। जो अपना जिन होता है वो जाजूसू को देखने लगता है। जो अपना जाजूसू रहता है वो अपनी फेरी से कहता है लाइक अपनी सास से कहता है हाँ तुम्हारा नाम एल्ब्स है और तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसे तुम्हारा नाम तो पुसाव है और तुम्हारा नाम और तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। जो अपनी साव होती है वो हैरानी से कहती है हाँ इससे क्या हो गया, ये इतनी प्यारी बातें कैसे कर सकता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो जाओ से कहता है जाओ आखिरकार हुआ क्या है। जो जाओ जिससे रहता है वो कहता है सब कुछ ख़त्म होने वाला है ना, तुम यहाँ पे रुकोगे और मैं जाऊँगा। जो अपना वैन होता है अब वो एकदम शांत हो जाता है।
अभी वो चारों चल रहे होते हैं। जो अपना वैन केसिंग रहता है वो मन में ही कहता है हाँ अब नेक्स्ट पड़ाव आने वाला है। जो अपना वैन रहता है अब उसकी जो ज़मीन थी नीचे की खुलने लगती है और वैन गिरने लगता है। जो वैन होता है ऊपर देखता है और कहता है एल्फ्स आ जाओ। अभी जो अपना वैन होता है वो एल्फ्स को ही याद कर रहा होता है, बट जो जासूस होता है वो उधर कूद जाता है। वैन केसिंग एकदम हैरान रहता है। वैन केसिंग नाम से हिला रहा होता है बट जासूस तो कूद गया होता है। अभी जो जासूस रहता है ना वो और वैन केसिंग दोनों गिर गए होते हैं, बट जो वैन केसिंग रहता है वो गिरता है फिर उठता है और कहता है जासूस तुम्हें नहीं आना चाहिए था, इस पड़ाव में हमें एल्फ्स की ज़रूरत थी। और अपना जासूस कुछ कहता उससे पहले वैन केसिंग एकदम स्टैचू बन जाता है, लाइक वो एक मूर्ति बन जाता है। जो अपना वैन केसिंग रहता है उसकी आंखें बंद हो गई होती है, लाइक उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। वैन केसिंग खुद से ही बातें कर रहा होता है। जो वैन केसिंग रहता है वो कहता है नहीं, इस स्टेज में साहो की ज़रूरत थी क्योंकि साहो मुझसे प्यार करती है सच्चा वाला, और एक सच्चा प्यार ही मुझे इस मूर्ति से बाहर निकाल सकता था। ये क्या हो गया। अभी जो अपना जासूस रहता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो कहता है वैन केसिंग तुम्हें ये क्या हो गया। अभी जो एल्फ्स और अपनी जिन थी, लाइक अपनी साओ और जिन, वो उधर ही आवाज़ देते हैं और कहते हैं जाओ जिसू क्या हो रहा है। अभी जो अपना वैन जाओ जिसू रहता है वो कहता है वैन केसिंग एक स्टैचू बन गया, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो साओ होती है वो कहती है तुम अब कुछ नहीं कर सकते, मेरे मालिक अब नहीं रहे क्योंकि एक सच्चा प्यार ही उसे जगा सकता है, पर तुम तो वहाँ पे हो, मैं आ भी नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता। अभी जो अपनी साव थी वो रोने लगती है। जो जिन होता है वो कहता है रुक जाओ रो मत। अभी जो अपना जासूस रहता है वैन की तरफ देखकर कहता है सच्चा प्यार। अभी साव बहुत ही रो रही होती है। जो अपना जासूस रहता है वैन केसिंग की मूर्ति के पास जाके उसके हेड पर अपना हेड टिकाता है एंड उसके लिप पर टच करने लगता है, लाइक जहाँ पे उसका लिप था, लाइक वो जो पूरा डॉल है बट डॉल नहीं मूर्ति, बट मूर्ति का भी तो लिप पता ही चलता है। अपना जो जासूस था उसे लिप पर किस करने लगता है। इस करने के बाद भी अपना वैन केसिंग नॉर्मल नहीं हुआ होता है। जासूस एकदम हैरान रहता है। जो जासूस रहता है फिर बाद में रोने लगता है, वैन केसिंग के गले लग कर कहता है मुझे लगता था कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, पर मैं सच्चा प्यार करने वालों में से नहीं हूँ। मेरी उम्मीद टूट गई। जब तुम आए थे ना हॉस्टल में तभी मैं तुमसे प्यार करने लगा था। सब तुम्हें परेशान करते थे, मैं उन सबको मारना चाहता था, पर मैं तुम्हें सबसे नहीं बचा पाया, इसलिए तुम सबसे अकेला फील करने लग गए। मैं हर कदम में तुम्हारा साथ देना चाहता था पर मैं दे नहीं पाया। जाओ जिसो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था इसलिए मैं। अभी जो अपना जाओ जिससे कुछ बोलता है उससे पहले वैन केसिंग जो रहता है वो कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है जाओ जिसको देखने लगता है। वैन केसिंग वापस से इंसान बन गया होता है। जाओ जिसको अपने आंसू साफ करता है और कहता है वैन केसिंग। अभी वैन केसिंग जाओ जिसको कुछ कहे उससे पहले जो नीचे वाली फ्लोर थी उन दोनों को ऊपर की तरफ फेंक देती है, वो ऊपर आ जाते हैं। जो अपनी साफ रहती है जो रो रही होती है वो वैन केसिंग को देखकर उसको गले लगा के कहती है ये क्या कमाल है, तुम जिंदा हो गए, मेरा मालिक महान है। अभी जो साव होती है उसको लग रहा होता है कि सच्चे प्यार की वजह से नहीं हुआ है, उसका मालिक महान है इसलिए ही हो गया है। बट जो जिन था वो समझ रहा होता है क्योंकि जासूस के आंखों में आंसू था। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ साव, और ये कहते ही वो जासूस से बात करना चाहता था, पर जो जासूस रहता है वो कहता है अब हमें रानी को बचाना चाहिए, ज़्यादा वक्त नहीं है, और ये कहते ही आगे जाने लगता है। वैन केसिंग कुछ बोल ही नहीं पाता है ना। वो महल के अंदर ऐसे ही अंदर जाते रहते हैं। अपना जो वैन था जाओ से बात करना चाहता था पर जाओ कुछ कह ही नहीं रहा होता है। अभी वो अंदर जाते हैं तो उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है बचाओ मुझे बचाओ, ये ड्रैगन ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। और ये कहते ही वो बोल रही होती है। जो अपने वैन और जाओ और अपनी जो जिन और अपनी साव थी वो आगे जाते हैं तो देखते हैं जो प्रिंसेस है वो ज़मीन पे लेटी हुई है, उसे बांधा भी नहीं है और वो चिल्ला रही होती है बचाओ मुझे बचाओ, ये ड्रैगन ने मुझे पकड़ लिया। जो अपना जासूस होता है वो कहता है इसको मार ही देता तो सही रहता, कितनी अनोइंग प्रिंसेस है ये। जो प्रिंसेस थी उसका नाम तो लुओ ही है। जो अपनी लुओ थी वो कहती है हाँ कौन आएगा मुझे बचाने के लिए, पापा
किसी प्रिंस को तो भेजो। जो ड्रैगन रहता है वो इनफैक्ट अपने कान पर हाथ रख कर बैठा हुआ रहता है। जो अपना जादूसर रहता है वो कहता है इस प्रिंसेस ने तो इस ड्रैगन को भी परेशान कर दिया। हाँ, अगर मैं इसकी जगह ड्रैगन रहता तो मैं तो खा ही जाता। ये ड्रैगन किसी काम का नहीं। अपना वैन रहता है वो जाओ से कहता है जाओ, पर अपना जाओ जैसे ही देखता है कि वैन जाओ से बात करना चाहता है तो अपना जो जाओ रहता है वो कहता है हमें प्रिंसेस को बचाना है। और ये कहते ही जो अपना जाओ था वो वैन को आगे धकेल देता है। वैन अपनी तलवार भी नहीं निकाला होता है और वो आगे चला जाता है। अभी जो ड्रैगन था वो उठ जाता है और वैन को देखने लगता है। जो अपनी लुवो थी वो कहती है हाँ, एक छोटा सा प्रिंस, कोई बात नहीं, पर प्रिंस तो है ना, प्रिंस मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जो अभी जादूसर रहता है वो कहता है हे भगवान इसे कोई मार दो रे। और ये कहते ही वो भी आगे आ जाता है। जो अपना जादूसर रहता है वो कहता है हे ड्रैगन आओ लड़ो, देखो तुमसे लड़ने के लिए 2 शहजादे आए हैं। जो अपनी लू रहती है वो कहती है हाँ, बड़ा वाला ज़्यादा अच्छा है, बचाओ मुझे बचाओ। अपना जो जादूसर रहता है वो कहता है अबे शांत हो जा, बचाने की जगह तुझे मार ना दे। जो अपनी लुवो रहती है वो मुंह बिगाड़ती है और कहती है छोटा वाला ही ज़्यादा अच्छा है, बचाओ मुझे छोटे वाले प्रिंस, बचाओ। जो अभी जादूसर रहता है वो कहता है बचाओ अपनी रानी को, उसी के साथ तो रहना है। अरे कहते ही अपना वो तलवार लेकर ड्रैगन के पास जाने लगता है। जो ड्रैगन रहता है उड़ने लगता है और आग फेंकने लगता है। वो दोनों बच रहे होते हैं। जो अपनी प्यारी सी साव थी वो भी उधर आ जाती है, ड्रैगन से लड़ रही होती है। बट वो इतनी छोटी सी थी, बट वो उड़ सकती है, इसलिए वो उसका ऐसा ना कि उसके साथ फाइटिंग कर रही होती है। जो जिन रहता है वो पीछे रहता है, क्योंकि बुक में भी जिन अपना साइड में ही रहता है, वो लड़ाई में आता ही नहीं है। उसका काम था वो जो दरवाज़ा था वो खोलना था। एंड दरवाज़ा खोलने के बाद जब तक अपनी साओ अपने मेन लीड को जगा नहीं देती किस करके, तब तक वो वहीं पे रहता। फिर बाद में वो बुक में गायब ही हो गया था। लास्ट में अचानक से वो दिखता है जब अपनी जो रानी होती है वो बच जाती है जाओजोसु के वैन केजिंग के जो गोद में रहती है, लाइक मेन लीड के गोद में रहती है, तब उस कैरेक्टर का वापस से सीन आता है। वो तीनों के तीनों लड़ रहे होते हैं। जाओजोसु भी बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। वैन केजिंग जाओजोसु से बात करना चाहता था बट जाओजोसु बात कर ही नहीं रहा होता है। वैन केजिंग उस ड्रैगन से लड़ रहा होता है बट वो लड़ ही नहीं पा रहा होता है कि उसका ध्यान तो जाओजोसु पे था। जो जाओजोसु होता है वो कहता है अबे बचाओ उसे। जो अपना जादूसर रहता है वो कहता है डेडेन से दूर रहना है। जो अपना जादूसर रहता है वो कहता है साला डेडेन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैं बहुत दूर हूँ, बचा रानी को बचा, जल्दी से वो मंत्र पढ़, जो पढ़ना था ना तुझे मंत्र वो पढ़। जो अपना वैन केजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। एक्चुअली में ड्रैगन को हराने के लिए एक मंत्र पढ़ना होता है जो एक केव में लिखा था, जो एडवेंचर करते समय अपने मेन लीड को मिलता है। बट अपना मेन लीड लाइक अभी जो वैन केजिंग है उसे तो वो मंत्र के बारे में पता है, इसलिए वो उस लेवल पे गया ही नहीं होता है और सबसे पहले रानी के पास ही आता है। नहीं तो जो दूसरा लेवल था उससे पहले ही लाइक जब सबसे पहले वही लेवल आया होता है ड्रैगन को हराने का मंत्र, जो एक गुफे में था। गुफे में एक पेड़ था जो वो बताता है, बट अपने वैन केजिंग को तो पता है, इसलिए वो बताता मतलब वो गया ही नहीं होता है उस लेवल पे और सबसे पहले ही अपना मिशन कंप्लीट करने के पीछे पड़ जाता है। जो ड्रैगन होता है ना वो प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लाइक लुओ को पकड़ लेता है। और लुओ जो रहती है वो कहती है उस ड्रैगन ने मुझे पकड़ लिया पहले की तरह, मुझे बचाओ, मुझे प्रिंस बचाओ। जादूसर रहता है वो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि ये मर जाए, पर ये मर जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो बचाओ वैन केजिंग से बचाओ। और ये कहते ही अपना जाओजोसु भी उसकी तरह नाटक करके चिल्लाने लगता है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो फिर बाद में वो मंत्र पढ़ने लगता है, वो ड्रैगन कमज़ोर पड़ रहा होता है। अभी जो अपनी फेरी रहती है वो खड़ी हो जाती है क्योंकि वो ड्रैगन तो इधर उधर हिल रहा होता है। अभी जो जाओजोसु होता है वो स्माइल करता है एंड वो अपने कदम में पीछे कर रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है उसकी पूरी मंत्र कंप्लीट हो गई होती है, एक लास्ट वर्ड बाकी था, तभी उससे जाओजोसु की आवाज़ आती है। अपना जो वैन केजिंग होता है उधर देखता है तो जो अपना जाओजोसु था वो डेड एंड पे खड़ा था और वो कूदने वाला था। उसके चेहरे पे स्माइल थी और वो कहता है ये कहानी जैसी थी वैसे ही ख़त्म होगी।
तुम अपने लाइफ में एंजॉय करना। ये कहते ही अपना जो ज़ाओ जसू होता है वो कूद जाता है और ऊपर से ड्रैगन भी मर गया होता है। रानी नीचे आ रही होती है। अपना वैन केजिंग ज़ाओ जसू की तरफ देखता है, रानी की तरफ देखता है। जो अपना वैन केजिंग होता है आंखें बंद करता है और कहता है तुम रानी को ही बचाओगे। ये कहते ही वो नीचे गिर रहा होता है। अभी जो अपना ज़ाओ जसू रहता है वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वैन केजिंग उसके पास आ रहा है। अपना ज़ाओ जसू हैरान था। वैन केजिंग ने ज़ाओ जसू को चूज़ किया होता है। वैन केजिंग स्पीड में नीचे आता है और ज़ाओ जसू की कमर पकड़ लेता है। जो ज़ाओ जसू रहता है वो कहता है आखिरकार क्यों। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है क्योंकि तुम मेरे से प्यार करते हो और मेरे लाइफ में प्यार करने वाले लोग बहुत कम हैं और मैं उसे खोना नहीं चाहता। और ये कहते ही वैन केजिंग भी ज़ाओ जसू के लिप पर किस करने लगता है। अपना जो वैन केजिंग रहता है उसने आंखें बंद कर ली होती है। ज़ाओ जसू ने भी आंखें बंद कर ली होती है। अचानक से उनको एक झटका सा लगता है। वो दोनों फिर आंखें खोलते हैं तो वहाँ पर अपना जिन था जिसने उनको रस्सी से बांधा हुआ था और वो उन दोनों को पकड़ा हुआ था। जो अपना ज़ाओ जसू रहता है वो कहता है अबे छोटू इतना भार संभाल लिया। जो जिन रहता है वो कहता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और ये कहते ही उन दोनों को ऊपर ले आता है। अभी जो अपनी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब अपने वैन और ज़ाओ गिर रहे थे और अपनी रानी भी गिर रही होती है। रानी जब गिर रही होती है जो अपनी साव थी वो परेशान हो गई होती है, इधर उधर सर हिलाती है। फिर बाद में वो नीचे उतरती है एंड उसे होल्ड कर लेती है, लाइक बड़ी शरीर करके उसे होल्ड कर लेती है। जो अपनी लूहो थी वो साव को देखने लगती है। जो साव रहती है वो कहती है तुम ठीक हो। जो अपनी लूहो रहती है वो हमें सर हिलाती है। अभी जो साव रहती है उसे उतारती है और कहती है अब मैं पूरे 1 हफ्ते तक वापस से छोटी क्यूट सी ईव नहीं बन पाऊंगी। इन 1 हफ्ते मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी। पर मालिक आपको बचाना चाहते थे पर वो अपने दोस्त के पीछे चले गए। दोस्त भी इम्पोर्टेंट था पर आप भी तो थे इसलिए मैंने आपको बचाया। जो लूहो होती है साव को ऐसे ना पकड़ती है और कहती है तुमने मुझे बचाया इसके लिए शुक्रिया। और ये कहते ही उसके हेड पर किस कर देती है। साव जो अजीब सा फील होता है उसे, उसके गाल रेड होने लगते हैं। अभी वैन और ज़ाओ भी बच गए होते हैं। अभी जो वैन और ज़ाओ रहते हैं एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जो ज़ाओ रहता है वो कुछ कहता है उससे पहले वैन ज़ाओ को थप्पड़ मारता है और कहता है पागल हो क्या, कूदने वाले थे। जो अपना ज़ाओ जसू रहता है वो कहता है तुम यहाँ पर रहना चाहते थे, कहानी तभी पूरी होती जब मैं मरता। होता है वो कहता है कहानी तभी पूरी होती, हाँ पूरी होती, पूरी होने के बाद तुम्हें तो बाहर निकल जाता पर तुम्हें तो नहीं पाता। एक ही तो अपना बनाया मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मैं उसे भी खो देता। और ये कहते ही अपने वैन केजिंग ज़ाओ जसू का हाथ पकड़ लेता है। जो अपना जिन रहता है वो दोनों को आशीर्वाद देता है और कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, तुम दोनों बहुत प्यारे हो। जो अपनी लूहो होती है वो फिर उधर आती है और साव भी आके कहती है क्या क्या आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो अपना ज़ाओ जसू रहता है वो अपनी साव को देख कर कहता है ये नन्ही चूहिया इतनी बड़ी चूहिया बन गई। जो साव होती है वो कहती है बस भी करो, मेरे बातों का जवाब दो। क्या अंदर स्टैचू से कन्वर्ट इसलिए हुआ क्योंकि आपने वैन को किस किया। जो अपना ज़ाओ जसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो अपनी साव रहती है वो रोने लगती है। जो अपना ज़ाओ रहता है वो कहता है अभी तुम रो मत, तुम्हारे रोने से मुझे रोना नहीं हंसी आने लगता है। जो साव रहती है वो कहती है तुम बहुत बुरे हो। जो लूहो होती है साव के आंसू को साफ करके कहती है हे तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम कितनी प्यारी हो, मैं पापा से कहूँगी कि तुम्हें मेरे पास ही रखें। और ये कहते ही अपनी जो लूहो रहती है उसे साव मतलब लूहो साव को फिर हग कर लेती है। जो साव रहती है वो एकदम मेल्टी सी हो जाती है। काफ़ी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपने वैन और ज़ाओ थे उनने अपनी रानी को महल ला दिया होता है। जो अपनी लूहो रहती है वो चिल्ला के अपने पापा के पास जाती है और कहती है पापा मैं आ गई। और ये कहते ही अपने पापा को हक कर लेती है। जो गाचन रहता है वो कहता है मेरी प्यारी बेटी तुम आ गई। और ये कहते ही उन लोगों को देखता है। जो सनसन रहता है वो वहीं पे खड़ा रहता है और वो गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है मतलब ये मर नहीं पाएंगे, मेरे सर को काटा था ना इसने, और ये भूत वाला लड़का। जो अभी ज़ाओ जसू रहता है सैनसन को देखकर स्माइल करके हाथ हिलाता है और फिर बाद में ऐसे रिएक्ट करता है कि उसके शरीर में कोई आत्मा जा रही है। जो अपना सैनसन होता है फिर से क्रॉस का निशान बना देता है। ज़ाओ जसू फिर सही होकर हंसता है। जो गाचन होता है वो कहता है तुम प्यारे इंसान,
तुमने मेरे मेरे बेटी को जिंदा लाया, तुम बहुत महान हो। मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, तुम्हें मारा नहीं जाएगा और तुम्हें राज्य में एक अच्छा ओहदा मिलेगा। जो अपने वैन और जाओ होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, राजा जी ये हमारा फ़र्ज़ था, ये हमने अकेले नहीं किया है, इसमें हमारी मदद महान कारीगर जिन ने किया है। अभी जो जिन रहता है वो सामने आता है और ग्रीट करता है। जो अपना गाचन रहता है वो कहता है, कारीगर क्या बनाते हो आप? जो जिन रहता है वो कहता है, मैं हथियारे बनाता हूँ। जो अपना गाचन होता है वो कहता है, तो राज्य में जितने भी हथियारे बनेंगे आपके पास से बनेंगे, मैं उससे आपको शाही कारीगर घोषित करता हूँ। जो अपना जिन होता है वो खुश हो जाता है। जो अपना जाजूस रहता है वो कहता है, और हमारी मदद ये ब्यूटीफुल सी ईव ने भी किया है। जो अभी साव होती है वो आगे आती है और ग्रीट करती है। जो लूअ रहती है वो अपने पापा को हक करके कहती है, पापा मुझे ये बहुत पसंद है, इसको प्लीज़ यहाँ पे रख लीजिए, ये कितनी सुंदर है। जो अभी ईव होती है लाइक अपनी साव स्माइल कर रही होती है। जो गाचन होता है वो कहता है, ओह प्यारी ईव, मैं आज से अपनी बेटी की जिम्मेदारी आपको देता हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा। जो अपनी ईव होती है मतलब अपनी साव होती है वो कहती है, हाँ मैं इनके ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी, मैं ये वादा करती हूँ। जो अपना वैन होता है और जाओ स्माइल करते हैं। अभी जो वैन और जाओ रहते हैं फिर गाचोन से काफ़ी बात करते हैं। गाचोन उनको खाने को भी बोलते हैं और खाना भी खिलाते हैं, उनको कपड़े भी दिए जाते हैं और कहा भी जाता है कि महल में ही रुक जाइए। बट अपने वैन और जाओ महल में रुकना नहीं चाहते थे और सभी से अलविदा कह के बाहर जाते हैं। वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं। जो अपना जाओ और वैन रहते हैं वो एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे होते हैं। जो अपना वैन रहता है वो कहता है, तुम्हें मेरे से प्यार कब हुआ? जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है, प्यार हाँ जब तुम आए थे तभी, जब तुम ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हुए थे मेरी आंखों में सब ब्लैक हो गया था, सिर्फ तुम ही दिख रहे थे। वैन किसिंग होता है वो कहता है, अच्छा तो कभी एहसास क्यों नहीं होने दिया? तुम तो हमेशा लड़की लड़की करते रहते थे। अपना जो जाजूसू रहता है वो कहता है, इसलिए करता था ताकि तुम्हें लगे कि मुझे लड़कियां पसंद है, मैं लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और फिर तुम मेरे से दूर ना जाओ। क्या पता तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम्हें अगली लगता और तुम मेरे से दूर चले जाते। जो अपना वैन रहता है वो हंसता है और कहता है, मुझे जैसे इंसान जिसको प्यार ना मिला उसे कोई भी प्यार करे ना तो उससे अगली नहीं, जन्नत का अमृत लगता है। जो अपना जाजूसू है वो स्माइल करके कहता है, मैं जानता हूँ ये बहुत अजीब है, पर क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगे? हम कहीं भी रहें, पर क्या हम साथ में रह सकते हैं? अपना जो जाजूसू रहता है वो वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है। जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये कहते ही अपना जाजूसू भी वैन केजिंग का टाइट हाथ पकड़ता है। जो वैन केजिंग रहता है और जाजूसू एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जो जाजूसू रहता है फिर धीरे धीरे झुकने लगता है एंड वैन केजिंग उसको देख रहा होता है। जाजूसू वैन केजिंग की किस करने लगता है एंड किस करते करते वो उसे गोद में उठा लेता है क्योंकि जाजूसू की हाइट इसमें छोटी थी। अभी वो दोनों किसी कर रहे होते हैं, उनका सर घूम रहा होता है पता नहीं क्यों। अभी वो दोनों किस करने के बाद अपनी जब आंखें खोलते हैं तो वो हैरान रहते हैं क्योंकि वो वापस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ गए होते हैं। वैन और जाओ एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, ये कैसे हुआ? अभी वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो थोड़ा सा उदास होता है। जो जाजूसू रहता है वो कहता है, हम वापस बुक खोलते हैं, क्या पता हम वापस जा पाएँ। और ये कहते ही जाजूसू बुक खोलने लगता है बट बुक खुल भी जाता है बट वो जा नहीं पा रहे होते हैं। अपना जाजूसू बहुत कोशिश कर रहा होता है, वो मतलब बुक में वो जा नहीं रहे होते हैं। अपने जाजूसू को बहुत हर्ट हो रहा होता है क्योंकि वैन केजिंग उदास था। जो अपना जाजूसू रहता है फिर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरे वजह से ये सब हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, तुम वहाँ पे रहना चाहते थे पर मैं यहाँ पे ले आया, मुझे माफ़ करना। और ये कहते ही रोने वाले आइस से वैन केजिंग को देखता है बट वैन केजिंग जाओ को किस करने लगता है। जाओ एकदम हैरान, वैन और जाओ एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और दोनों ना नीचे लेट से जाते हैं किस करते करते। जो अपना वैन रहता है वो जाओ से फिर अलग होके कहता है, अब तुम जहाँ पर हो ना वहीं मेरी फेरी टेल है, तुम्हारे साथ हर दुनिया मेरे लिए फेरी टेल की दुनिया होगी। और ये कहते ही अपना वैन केजिंग जाओ को हक कर लेता है और जाओ वैन केजिंग को हक कर लेते हैं। वो दोनों हक किए हुए थे। अभी वहाँ पर जिन आते हैं और कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर?
अभी जो वैन और जाओ होते हैं अलग होते हैं। जो अपना जहाजिस होता है वो थोड़ा सा डरता है, वो जिन के फेस पे देखता है, वो पता है उससे वो टीचर है बट वो गुस्सा नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो रॉन भी तो जीनी था और वो कितना क्यूट था। लाइक अपना जहाजिस उससे इरिटेट था बट क्यूट भी लगता था वो उसे। जो अपना जहाजिस रहता है वो जिन को हक करता है और कहता है आज लास्ट डे है, आज जी लेते हैं अपनी ज़िंदगी। और ये कहते ही जिन को गोल गोल घुमाने लगता है। जो जिन रहता है वो कहता है हे मुझे चक्कर आ रही है। जो अपना जहाजिस रहता है वो कहता है चक्कर दे टक्कर, ये है बेब्लेड। जो अपना जिन रहता है वो कहता है यहाँ पे कोई बेब्लेड नहीं है, और वैसे भी मुझे बेब्लेड से ज़्यादा पोकेमोन अच्छा लगता था। जो अपना जहाजिस रहता है वो कहता है तुम्हें बेब्लेड अच्छा नहीं लगता, पोकेमोन तो अच्छा था क्योंकि उसमें पिका पिका पिकाचू अच्छा था, पर तुम्हें मेरा काय नहीं पसंद। अपन को भूल गए क्या, काय स्ट्रांग था बहुत ज़्यादा। जो जिन होता है वो कहता है पर टाइसन से स्ट्रांग नहीं था। जो अपना जहाजिस होता है वो कहता है क्या बातें कर रहे हो, पता है जब जी रेगुलेशन जो आया था उसमें लास्ट में ना अपना जो मैच हुआ था ना उसमें काय ने टाइसन को हरा दिया था। जो अपना जिन होता है वो कहता है कहाँ पे लिखा है। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है मांगे में लिखा है जाके पढ़ लीजिएगा। जो अपना जिन होता है वो कहता है हाँ मैं भी पढ़ता हूँ। जो अपना जाजूस रहता है वो कहता है क्यों नहीं मैं भी आता हूँ ना। और ये जिन जो होता है वो जाने लगता है चेक करने के लिए कि क्या टाइसन हार गया था। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाजूस का हाथ पकड़ के कहता है कहाँ जा रहे हो। जो जाजूस रहता है वो कहता है बताने के लिए कि काय जीता था। अभी जो अपना वैन रहता है वो कहता है काय हिवातारी जीता था पर तुम मेरा दिल जीते हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। जो अपना जहाजिस होता है वो स्माइल करता है, वैन केजिंग को हक करता है एंड गोल गोल घुमाता है। अभी वो दोनों ना बाहर जाते हैं एंड देखते हैं कि वो उसी टाइम लाइक उनकी ना टाइम जैसे कि रुकी गई हो, जिस टाइम में वो अंदर गए थे उसी टाइम पे वो बाहर आए हैं। अभी ना वो बाहर इंजॉय करने लगते हैं। वो जो दो लड़के थे वो फिर से वैन को बुली करने के लिए आते हैं। जहाजिस को कुछ बोलने वाला था उससे पहले जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है सुन लो चपड़ गंजुओ, मुझे ना तुम दोनों से मतलब नहीं है। तुम दोनों आप एक दूसरे को कूल दिखाना चाहते हो पर तुम्हें पता है तुम एक नंबर के सड़े हुए बैंगन हो जिसका कोई भरता भी नहीं बनाना चाहता, जिसे कोई खाना भी नहीं चाहता। उसे तो डस्टबिन में फेंके तो कुत्ते भी ना खाना चाहे, तुम उनमें से हो और तुम मुझे बुली करना चाहते हो। क्या क्या कहते हो मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ। और अगर तुमने मुझे कुछ बोला तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें रुला दूँ, समझ गए चपड़ गंजुओ, अब निकलो यहाँ से। अभी जो दोनों के दोनों होते हैं एक दूसरे के फेस पे देखते हैं और उनकी आंखों में नमी आ जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब ना जहाजिस रहता है स्माइल करके कहता है दैट्स माय मैन। और ये कहता ही अपने वैन केजिंग को हक कर लेता है। वैन केजिंग और जहाजिस एक दूसरे को ऐसे ही हक किए हुए थे। जो अपना जहाजिस होता है वो थोड़ा सा दूर होकर कहता है आई लव यू। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या। जो वैन होता है वो कहता है जो अपना जहाजिस होता है वो कहता है रिप्लाई करो मुझे। जो अपना वैन होता है वो कहता है जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैन प्लीज़। और ये कहते ही अपने जहाजिस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जो अपना वैन रहता है वो कहता है लगता है रिवाना की चीज़ें अभी तक भूले नहीं। जो अपना जाओ रहता है वो कहता है हाँ रिवाना ने दीवाना जो बना दिया तुम्हारा। अपना जो वैन होता है वो हंसता है और कहता है आई लव यू टू। जो अपना जहाजिस होता है वैन को सबके सामने हक करके उसे गोल गोल घुमाने लगता है और तेज चला के कहता है आई लव यू वैन केजिंग, आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो अपना वैन केजिंग रहता है वो स्माइल कर रहा होता है और हंस रहा होता है। उसकी हंसी की गुल ना सब जगह जा रही होती है। सभी ने ना वीडियो चालू कर लिया होता है और ये सीन बहुत क्यूट लग रहा होता है अपनी गर्ल्स को। अपना जहाजिस हुए वैन केजिंग को सीधा करता है और कहता है अब तो लगता है कि तुम्हारे बुक का नाम चेंज करना पड़ेगा। जो अपना वैन रहता है वो कहता है अच्छा अब क्या नाम होगा। जो अपना वैन रहता है अपना जो जाव रहता है वो कहता है हाँ नाम 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 होगा द बुक ऑफ रेम्स, प्रिंसेस एंड द ड्रैगन फेट। उनका नाम तो रखना ही पड़ेगा ना। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है ऑसम नाम है। और ये कहते ही जहाजिस को हक कर लेता है एंड जहाजिस भी वैन केजिंग को हक किया होता है। और आप भी मुझे हक कर लीजिए क्योंकि ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो। इतनी गुस्से मैंने एक दिन में ये वन शॉट कंप्लीट कर लिया हो। और मैं
ऐसा ना कि इतनी देर से पहले से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रही थी मैं। 8:30 बजे रिकॉर्डिंग करने बैठी थी, फिर बाद में मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया क्योंकि मुझे काम करना पड़ा था, घर में कोई आया था इसलिए मैंने चाय बनाया। तो 1 घंटे का ब्रेक लिया तो मैंने 3 घंटे में रिकॉर्डिंग कर ली है। यस, मैंने 3 घंटे में एक 1 शॉट की रिकॉर्डिंग कर ली। आपको नहीं लगता है मैं पीक लेवल पे जाती जा रही हूँ? लग रहा है ना? तो कमेंट में बता दीजिएगा। चलो, अब खुद की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती हूँ। आई होप आपको ये FF अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वेंजू मंथ है, और वेंजू मंथ किस लिए बनाया जा रहा है? अपने वैन केजिंग के बर्थडे के लिए। तो प्लीज़ हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ गॉन जोन इन एडवांस लिखना मत भूलिएगा, और जे वेंजो पे लिख लीजिएगा। FF में जो भी आपको लगा हो ना वो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। मैंने पहली बार फेरी टेल का चीज़ कॉन्सेप्ट रखा है। लाइक मैंने मैजिकल तो रखा है, बट फेरी टेल एक अलग ही होता है, और सब गेम में डालते हैं ये स्टोरी। लाइक मैं वेंजू मंथ में बहुत सारी स्टोरियाँ लाना चाहती थी, अलग अलग जॉनरा की, तो मेरे पास मैजिकल जॉनरा नहीं था, और मैंने ये बात किया ही था उसके आधे घंटे बाद मैंने ये पूरी स्टोरी सोच ली। लाइक मैंने सोच ली कि मैं ऐसे 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 करूँगी, आधे घंटे में मैंने एक स्टोरी क्रिएट कर ली, और थंबनेल भी बना लिया था मैंने उसी दिन, और नाम भी रख दिया था मैंने। और ये जो आइडिया था ना मेरा, ऐसे था कि मतलब मैं सोच रही थी कि यार कैसे कैसे कैसे, फिर मेरे दिमाग में आया जुमांजी। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखे, कोई मांगा के अंदर चला जाता है। लाइक एक मांगा के अंदर, मतलब वो मेरी बहन देख रही थी, उसने बताया था कि जो मांगा में वो पर्सन क्रिएट कर रहा होता है वो रियल में हो रहा होता है। लाइक उसकी जो डॉटर थी वो मांगा के अंदर जा पा रही होती है, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट था। और जुमांजी तो मेरा फेवरेट है। लाइक मैंने उसका फर्स्ट से लेके सेकंड पार्ट तक देख रखा है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नॉवल पर, एक ऐसा ना कि कोई नॉवल के अंदर घुस जाए। तो मैंने यही सोच के ये FF क्रिएट किया था। ये कितना बोलती हूँ ना, पर मेरी बोलने की आदत है, मैं क्यों है पता नहीं। बट अब मैं बकवास बंद करती हूँ। नहीं, वेंजू मंथ में मेरी बकवास बंद नहीं होने वाली है, पर अभी के लिए तो मैं थोड़ी शांत हो जाती हूँ। बकवास बंद नहीं होगी, बट मैं शांत हो रही हूँ। पर आप शोर मचाइए कमेंट में, और जो ओपिनियन है वो दीजिए। हम मिलेंगे किसी और नए वेंजू मंथ के स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बर्थडे गॉन्जोन ऑफ वैन केजिंग, हैप्पी बर्थडे पर इन एडवांस। बर्थडे तो 29 को है, और 29 को हम करेंगे पार्टी।